जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का आज का मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज आपकी बेटी आपसे एक शिकायत लेके आई है। शिकायत के साथ ही आपका शुक्राना है गुरु जी। आप कहते हैं कि सबका भला कर, सबका भला सोच, सबको माफ करती चल, किसी का निंदा चुगली मत कर। गुरु जी मैंने सबको माफ कर दिया, सबको छोड़ दिया, किसी के पास नहीं जाती गुरु जी। घर में बैठ के पूरे दिन सत्संग सुनती रहती हूँ, भजन कीर्तन करती रहती हूँ। फिर मेरी पूजा को ये जादू टोना टोटके का नाम देते हैं। मैं आपको मानती हूँ, आपके और मेरे प्रेम के ऊपर इतना बड़ा लांछन क्यों लग रहा है गुरु जी? क्यों लांछन लग रहा है मुझे नहीं पता। मैंने तो सबका भला चाहा, जिसके भी मेरे पास सत्संग आए थे आपने बोला, मैंने वही तो किया। मैं सबको पूछती रही मेरे गुरु जी, अगर आपको लोगों को इतनी दिक्कत है तो क्यों आए पूछने के लिए? आज मेरे घर में पैसा आया तो आप लोगों को इतनी दिक्कत हो गई। आपके घर में पैसा आया तो मैं तो नहीं झांकने गई थी, आप आराम से सो रहे थे, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं अगर आराम से सोई, मेरे घर में पैसा आया तो आपको इतनी दिक्कत हो गई, आपको पूछने आ गए तुम्हारे घर में कहाँ से पैसे आ रहे? ऐसे भी आ रहे, बाबा ने दिया, बाबा का नाम लिया। इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया बाबा? कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? मैं आपको अपना बाबा मानती हूँ, इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जिसके लिए मुझे इतने बड़े कलंक से? इससे अच्छा तो सचमुच में मैं पिछले साल मर गई थी ना। वो मौत बाबा बहुत अच्छी थी, जहाँ मैं आपके चरण शरण में पड़ी थी वहां मैं शायद नरक की आग भी झेल लेती, पर ये मौत से भी बदतर जिंदगी है बाबा, मौत से भी बदतर।
आप कहते हैं गुस्सा कंट्रोल रखो, बाबा इसी में कौन सा गुस्सा कंट्रोल होता है। पिछले साल जब मेरा विनू चला गया था, मेरे बड़े बेटे को इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, मनहूस है, भाई को खा गया, मुझे बोला तो बोला अपने बच्चे को खा गई। अब नाचर लगा रहे हैं कि मैं जादू टोने करती हूँ। उन लोगों को भगवान अपने जवान दे दी, ये लोग कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी लोगों को बोलने के लिए आपने जवान दी। ये लोग इतनी तेजी में मेरे बच्चे के हमेशा कभी खेलने में जाता है ना, और गलती से कोई या आपका बच्चा उसे पिंच कर रहा है, वो आप नहीं देख रहे हो, मेरा बच्चा पलट के बोल रहा है तो आप उसको वो कह रहे हो आपको बच्चा बदमाशी कर रहा है। आप अपने बच्चे को तो नहीं बोल रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, गुरुजी बोलते हैं किसी को कुछ मतलब, मैं देख रहा हूँ जब मैं आपके रास्ते पे चल रही हूँ तो क्यों क्यों मुझ में इतना लालचन लग रहा है। उनके पास पैसे बंद हुए तो वो लोग हमसे मदद मांगने आ गए कि हमें दिक्कत हो रही है, हमें पैसे दे। मैंने पैसे की मन करी, आज वापस देने का मतलब हो गया तो तुमने ज्यादा तो नहीं। जब मैं ज्यादा तो ना कर रही थी तो क्यों आया आप मेरे पास पैसे की मदद मांगने की मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरा हमारे घर में एक्सीडेंट हो रहा है, आपके घर में एक्सीडेंट हो रहा है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मैं कोई आपकी गाड़ी का पंचर कर दे रही हूँ। मैंने कुछ मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती, मैं बालकनी में भी नहीं खड़ी होती, जो मैं आपको देखा तो मेरी बुरी नजर आपको पड़ गई, मैं गेट पर भी नहीं खड़ी होती। मैंने जब आपको नहीं देखा तो मैंने आपको एक्सीडेंट कैसे कर दिया। आपने स्कूटी ली, मैं नहीं झांकने गई, पर हमने स्कूटी ली तो सब लोग झांकने हैं। मेरे घर में मेरा दूसरा बेटा हो गया था, इसको इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो गया। अरे मैं क्या बोलूं, गंदे लोग मुझे जीने दो यार, मैं बाबा से अपनी जिंदगी की भीख मांगे, बहुत गंदे लोग हो। ऊपर रेंट पे रूम दिलाया, उन भैया ने भी जिंदगी को इतना तहस नहस कर दिया। खुद तो घर में बैठ करके, मतलब नौकरी पे नहीं जा रहे, खुद तो घर में बैठ करके इससे उससे कर्जा मांग रहे, ठीक है। जब वो उल्टा कर्जा वापस मांग जाए तो उसके साथ लड़वा देते हैं कि आप देख लो हमारे घर में तो ये 4 लोग हैं, मेरी बीवी को धमका रहे। और जब मकान वाले किराए किराए मांग जाए तो उसको भी कह रहे हैं कि तू मर जाएगा, तू ये हो जाए। अरे आपको मकान किराए पे दिख गया तो गुनाह कर दिया हमने, दिलवा करके कह रहे कि आप ही कब्जा कर। मैं कब्जा करके क्या करूंगा, हमारे पास क्या घर नहीं दिया भगवान, जो दिया दाल रोटी खाने के लिए दिया भगवान ने, सामान दिया, उतने में खुश है। किसी का लालच नहीं करे बाबा, लालच नहीं दिया, कभी घमंड नहीं दिया आपने, इसके लिए हर पल का शुक्राना है गुरु जी। ऐसी चालाकी भी मत देना, नहीं चाहिए, ऐसी चालाकी नहीं चाहिए। गलती करती हूँ, माफी मांगती हूँ मामा, मेरे अंदर ऐसी चालाकी नहीं है, ना देना मेरे अंदर। मैं खुश होती हूँ, मेरी खुशी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती बाबा। इनके घर में बीमार होते तो मैं जादू टोना कर देती हूँ, पर मेरे घर में बीमार पड़ते तो कौन जादू टोना करता है, ये बताए ना। इन लोगों को पूजा पाठ का सारा तौर तरीका आता है, मुझे तो धूप अगरबत्ती भी ढंग से नहीं आती। मुझे तो जो बाबा ने बताया कि मंत्र जाप करो, मैं मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद रखो, मैं वो तो नहीं करती, मुझे नहीं आता। मुझे नहीं पता कौन सी मूर्ति कहाँ रखनी, कौन सी तस्वीर घर में लगानी है, नहीं लगानी है, कैसे नींबू रखना है, नहीं रखना है, मुझे कुछ नहीं पता। कैसे मंदिर में जाकर के भोले बाबा की पूजा करनी है, मुझे नहीं आता। मैं तो 1 लोटा जल होने के लिए जाकर के बस चढ़ा देती हूँ। मुझे नहीं पता यार कैसे करूँ पूजा, मुझे नहीं पता। आपको 16 जो षोडशोपचार जो भी हो, मुझे नहीं आता। मुझे बाबा ने उतनी अकल नहीं दी। मुझे इतना सा ज्ञान है कि हाँ बाबा 1 लोटा जल में मेरी श्रद्धा से मान जाएंगे, मैं उतना ही करती हूँ। फिर मैं मुझे जादू टोना कहाँ से करूंगी बाबा, बदनामी से आप ही बचा। मैं सबको जानती हूँ, एक वैन के में एक वैन के पीछे
मेरा मेरा बेटा की उस टाइम में गलती थी कि मेरा बेटा जब उसको सब उकसाते थे तो वो किसी को मार देता था, उसको गुस्सा आता तो वो मार देता था। तो मैंने इसलिए वैन चेंज कर दिया कि उस वैन में जितने भी सारे बच्चे उसके दुश्मन है। कोई भी नहीं चाहता कि मतलब मेरा बेटा स्कूल जाए या पढ़ाई करे या कुछ भी। पता नहीं क्यों है, इतना मैंने क्या बिगाड़ रखा है इन लोगों का, मुझे नहीं पता क्यों क्यों इतनी दिक्कत हो रखी है इन लोगों को, क्या बिगाड़ा है नहीं पता वो। अगर इतनी दिक्कत है तो मेरे से दूर रहो, मैं नहीं झागरे जाती, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाती। हाँ कोई रोता है तो जरूर पूछने चली जाती हूँ, ये गलती जरूर कर जाती हूँ कि मैं रोती तो मुझे जब कोई नहीं पूछने आता तो दूसरा भी रोता, मुझे भी नहीं जाना चाहिए पूछने। मुझे बाबा ने ऐसा दिल ही नहीं दिया किसी के आंसू बहते रहे और मैं पूछूं नहीं, मेरे अंदर ऐसा दिल नहीं दिया हुआ। दूसरे का बच्चा हुआ या बच्ची हुई जो भी हुआ, 2 ही मिनट के लिए हुआ बाबा मैंने संभाला, पर मैं अपने बच्चे को अकेले कर रही हूँ। कोई नहीं आया जागने के लिए, घर तो इतना साफ सुथरा रखते हैं लेकिन गुरुजी सबके मन इतने गंदे हैं, सबके मन। आप घर साफ करो, अपना मन साफ कर लो। बहुत दुखी हो गई हूँ इस दुनिया से, मैं नहीं चाहती अब किसी मेरे बिल्कुल इंसानियत पर से मेरा विश्वास उठी है। मैंने कोशिश की बाबा, आप मैं तो आप बोलते हो कि तू मेरा नाम लेके, मैं तो आपका ही नाम लेती हूँ। तो ये लोग चाहते हैं मैं आपसे दूर हो जाऊं, मैं आपकी पूजा न करूं, मैं आपका ना करूं। यार मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं गई ना, तुम लोग इतना जब तेज देख बजाते, मेरा बच्चा सोता रहता उसे भी जगा देते हो। मैं तो नहीं गई ना किसी का डेग चुराने के लिए या बोलने के लिए, मैं नहीं गई लड़ने के लिए, मैं अपने घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बस वहाँ इंसानियत पर भी मेरा मन विश्वास सब टूट गया बाबा। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मैं इतने बारी कलंक से गुजरती हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ बाबा, मेरे बारे में आप सब जानते हो। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मैं तो पहले अपनी जिंदगी खत्म कर रही थी ना इन्हीं लोगों के चक्कर पे, इन्हीं लोगों की ऐसी ऐसी बातों के चक्कर में आज फिर ये लोग मुझे तोड़ रहे हैं। और कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम तो सबका अच्छा चाहते हैं। आप देखना बाबा, मेरे को किसी से कुछ नहीं कहना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मेरा पति बोलता तो गुरु जी को ज्यादा मानती है ना, इसीलिए लोग तेरे को सब सिखला रहे। यदि परीक्षा लेने हो बहुत अच्छी बात है, पर इस कलंक से आप छुड़ा दो, बाकी परीक्षाएं सब पास कर लूंगा, पर इस कलंक से आप मुझे मुक्त करा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, कभी मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा बाबा, किसी के लिए मौत नहीं मांगी मैंने। जब कहा मैंने कि मैंने किसी का बुरा किया तो मुझे सजा मिली, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया बाबा। किसी का बच्चा बीमार पड़ा, चाहे किसी के घर में आग लगी, मेरे पैर रह गई हूँ बाबा। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलाया, मैंने अपना सिलेंडर खोल के दे दिया बाबा। मैंने नहीं सोचा कि मेरे घर में वो गैस है या नहीं है, पर मैंने दूसरों का किया। मैं बता नहीं रही हूँ बाबा, मैं सिर्फ क्यों सच में मैं क्यों जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। गंदे लोग हैं, नहीं सुधरेंगे ये लोग, मुझे बस इस कलंक से बचा लो। सुधरे ना सुधरे बाढ़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है इन लोगों से। मुझे इस कलंक की दुनिया से हटाओ बाबा। अच्छा घर, अच्छा माहौल सब चाहते हैं, मुझे सांस लेने के लायक भी नहीं छोड़ा।
ससुराल ऐसी मिली, ऐसा समाज भी मिला। नहीं पता आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा, मुझे नहीं जानना, वो कुछ भी नहीं। बस आप मुझे इस कलंक से बचा लो। हर पल मैं सिर्फ आपको मानती हूँ। मैंने अपने माँ बापों से भी, अगर मेरे माँ भी अगर पापा के लिए कुछ बोलते, चाहे पापा माँ के लिए बोलते, मैं उनसे भी नहीं बात करती। मैं निंदा चुगली सबसे हट चुकी हूँ बाबा। फिर मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो बाबा? मैं नहीं कहीं जाती, आपको पता है। उससे गलती हुई है तो मुझे माफ करो बाबा, ऐसी परीक्षा मत लो। मैं बच्चे में सुनती थी बस से बदनाम बुरा होता है, मर जाओ लेकिन बदनामी मत लेके जाओ। पर मेरे माथे पे तो बाबा एक बार बच्चे खाने का अपने कोख से 9 महीने मैंने कष्ट काट के अपने बच्चे को जन्म दिया और सही में खा गई। यहाँ के लोग मुझे जिंदा नोच के खा गए। दूसरा आपने दिया भी है, तो उसे भी देख देख करके मैं आपकी पूजा पाठ करके, यहाँ पे समाधि दिवस वाले दिन आपकी पूजा पाठ के लोग जल गए बाबा, लोग जल गए, किलस गए। अभी 10 दिन पहले तो इन लोगों ने पूजा की थी, अभी भी समाधि दिवस पर भी ये लोग कर रहे। मेरा आपके प्रति मेरा मेरा करने का मन था, मैंने कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? आपको मन था, आप कर लेते। मेरे मन में आया, मैंने कर लिया। अब मेरे से इतना क्यों जल रहे? मैं जादू टोना करके लोगों के पैसे ही खाऊंगी? पैसे ही खाऊंगी तो मैं आपकी मदद क्यों करूंगी? मैं आपसे दूर ही रहूंगी ना। फिर तुम दुख में रहोगे तो मैं हंसूंगी ना, मैं रोऊंगी क्यों? मेरे दुख में तो आप हंस रहे हो। मैं बोलने भी नहीं जा रही, मेरा बच्चा खेलने जा रहा है, उसे खेलने भी नहीं दे रहे आप लोग। ब्लेम पे ब्लेम लगा रहे हो। मेरा बेटा थोड़ा तंदुरुस्त हो गया था, नहीं बड़ा चिकना गया, बड़ा चिकना गया। लेकिन आपका बच्चा कमजोर हो गया तो मेरा बच्चा कमजोर हो गया। आपकी करनी, मेरे को तो कुछ नहीं पता। मैं तो देखने भी नहीं गई, नजर भी नहीं था कौन मोटा है कौन पतला, मैं तो देखने भी नहीं गई, झांकने भी नहीं गई। ना तक कि बच्चे को सिखा दिया था मैं। एक बच्ची को बड़े प्यार से पुचकी पुचकी बोल देती थी, तो उसके भाई ने, 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे को क्या पता, कह रहे पुचकी मत बोल। अरे प्यार से बोलता है लोग, पुच्छे बोलता है, पुच्छी बोले, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बहन तुम्हें भगवान ने दिए, तुम भाग्यशाली हो, हमें नहीं दी। कोई बात नहीं, हमें दो भोले बाबा, एक विष्णु जी है, बाद में लक्ष्मी माता ही आएगी, गौरी माता ही आएगी। कौन सा मैंने किसी का कुछ लालच रखना है? वो ही आएगी तो उसी को बेटी मान लूंगी। मेरे मन में तो बेटी का कोई लालच नहीं, मैं तो नहीं मांगी कभी। जो दिया, हाँ एक बात जरूर मांगी थी, हाँ मुझे इस 5 पद से हटा दो भगवान। सब बांझी बोलते, इन्हीं के घर के लोग बोलते रहे, जैसे सास रही ऐसे बहुए रही, मेरा जीना हराम। उतना भुगतते तक फिर मुझे ही बोलते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हर पल साथ दिया। इस कलंक के पद से भी मुझे हटा दीजिए बाबा जी। आपकी बेटी बहुत दम घुट रहा है। मैं नहीं चाहती किसी के पास बाबा, मैं नहीं चाहती। आप देखें, मेरे जो इल्जाम लगे वो सिर्फ इसलिए लगे क्योंकि मैं आपको बहुत मानती। वो गंदे लोग हैं बाबा, बहुत गंदे लोग हैं। मुझे एक तरीके से इनका मुंह नहीं देखना।
मैं दूर रहना चाहती हूँ ऐसे लोगों से। मुझे जो पैसे लिए हैं वो लोग चुपचाप दे दे, मैं मांगने भी नहीं जाना चाहते, ऐसे लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। गंदे लोग चालाकियों से इतने भरे पड़े, अपने कर्मों के भुगतान करने के लिए भी दूसरों पे इल्जाम देते हैं। आप देखना बाबा, मुझे नहीं कुछ पता। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी को आज का आपने गाँव जाने का ट्रिप ब्लेस किया बाबा, शुक्राना। उस घर में भी सुख शांति बनाए रखी है आपने, आगे भी बनाए रखी है गुरु जी। आसपास वहाँ पे भी बुरे लोग हैं, उनकी नजरों से बचाइए गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग जो मैं भूल रही थी शेयर कराना, वो कुछ समय पहले का है, मई के महीने का है। शायद 25 या 26, माफ कीजिएगा, ठीक से याद नहीं आ रहा, मंडे था, तो क्षमा करें गुरुदेव। तो उस दिन अचानक कह लूँ या कुछ ऐसा प्लान भी था कि सब बड़ा मंदिर जाना है। प्लान इन द सेंस कि आप बोलेंगे प्लान मैं कहाँ कर सकती हूँ, संगत जी, गुरु जी की आज्ञा होती है तभी हम बड़े मंदिर जा पाते हैं। तो हस्बैंड अंकल से मैंने कहा था कि आप भी चलें, तो कुछ ऐसा हुआ कि बात बनी नहीं, और फिर मैं अकेले ही बड़ी मंदिर गई, ग्रुप ही लेके गए। और अगले दिन सुबह भी मंडे को जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अगर हम 11 बजे के आसपास चले तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि बड़ा मंदिर तो आज सारा दिन खुला होता है। पर जैसे आपसे मैंने कहा, गुरु जी की मर्जी नहीं होगी तो नहीं हुआ, और फिर डिसाइड हुआ कि मैं अकेले ही गुरुपा के साथ जाऊंगी। तो पहली बार तो नहीं कहूँगी, पर गर्मियों के दिनों में 11 बजे के करीब जाने का मेरा पहली बार थी, और नहीं तो सुबह सुबह ही जाना। गुरुपा से यही प्रार्थना करते हुए सुबह ही चलेंगे गुरुपा, और जब गुरुपा की मर्जी होती है तो लेके जाते हैं। तो उस दिन जब दोपहर को, मतलब दोपहर को तो नहीं, 11 बजे के आसपास ही निकली थी गुरुपा के साथ, तो मेट्रो में जा रही थी। तो मेरा होता है कि गुरुपा के मंदिर जाने के लिए, बड़े मंदिर जाने के लिए मेजेंटा लाइन है नोएडा से, वो लेती। और क्योंकि वो मुझे अच्छी भी लगती है, पता नहीं क्यों गुरुपा के साथ मैं उसी में जाती हूँ। तो मैं जाती हूँ और अच्छी सी फीलिंग आती है, पता नहीं गुरुपा ही जाने। तो इस बार जब मैं जा रही थी तो पता नहीं क्यों बार बार गुरुपा ये मेरे टेलीपैथी कर रहे थे कि इस बार मेजेंटा लाइन है राजीव चौक से। जबकि संगत जी, जहाँ से मैं चलती हूँ ग्रेटर नोएडा से, तो वहाँ हमारे पास में एक फैमिली रहती है, उनका बेटा जो नोएडा में पढ़ता है, वो भी मेट्रो में था। तो वो एकदम मुझे देख के बोला, आंटी आप पहचाना मुझे? तो कहाँ, और कहाँ? तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ, गुरु जी के आश्रम जा रही हूँ अकेले। मैंने कहा वैसे तो संगत जी आपको पता है अकेले तो हम होते नहीं हैं, और गुरुपा हमारे साथ ही होते हैं। और मैंने कहा कुछ मुश्किल तो है नहीं, आराम से बैठो और उधर पहुंच जाते हैं, बहुत आराम से पहुंच जाते हैं, ऐसे कुछ बात है। और फिर बोला अच्छा ध्यान से जाना। वो नोएडा में उतर गया, और वहाँ से मैं मेजेंटा लाइन देती हूँ और उससे बात भी कर रही थी। और कुछ गुरुपा की इंडिकेशंस होते हैं कुछ, कि हर चीज़ सबको नहीं बताते हैं, और ऐसे वैसे
पीछे कुछ मैसेज भी आ रहे थे। तो पता नहीं गुरुबा ने क्या टेलीपैथी की और मुझे जो मैं मैजेंटा लाइन देती हूँ वो ना लेके गुरुबा ने ऐसा थॉट डाला कि तू बैठी रह और राजीव चौक उतरना। तो मैं गुरुबा से मन मन बात कर रही हूँ और गुरुबा कह रहे राजीव चौक। विश्वास कीजिए समझ जी, राजीव चौक में मैंने येलो लाइन ली छतरपुर के लिए, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए। और बहुत भीड़ भी थी और कुछ अलग से ही था वो एक्सपीरियंस मेट्रो में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेट्रो में मैं ट्रेवल कर रही हूँ। एकदम क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भाग ऑफिस आवर्स होते हैं या किसी के पता नहीं क्या था कि वहाँ पे एक राजीव चौक आपको पता है बहुत ही बिजी मेट्रो स्टेशन है। और मुझे सीट पे मिल गई, एक लड़की खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे पर एक लड़की खड़ी थी और वो जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल में कुछ देख के कानों में ईयरफोन लगा के कुछ शायद फनी कुछ था तो उसको देख के हंस भी रही थी। और मुझे उसको देख के मेरे चेहरे पे स्माइल भी आई, गुरुबा का शुक्राना उस बात के लिए। और पता नहीं क्यों जब सीट खाली हुई तो मैंने उस लड़की को कहा आप यहाँ बैठ जाओ, जबकि एक लड़का भी खड़ा था। तो वो बैठने वाला था और फिर लड़की बैठ गई। और गुरुजी ही जाने क्या क्या गुरुबा कब आते हैं और क्या क्या होना होता है और क्या क्या करना है, किससे मिलना है, सब गुरुबा की महिमा है। और मुझे नहीं पता किसके साथ आपका हमारा क्या कनेक्शन होता है, कब का, कितने पल का या मिनट्स का मिलना, ये सब निर्धारित होता है। हम नहीं जानते, ये गुरुबा जानते हैं। और संगत जी हुआ ऐसा कि लड़की बैठ गई, उसके थोड़ी देर बाद मैंने लड़के को कहा कि मैं छतरपुर उतर जाऊंगी और 2 स्टेशन पहले ही मैं उसको कह रही थी कि मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप बैठो। तो कहने लगा कि नहीं आंटी आप बैठिए, आप हम तो यंग हैं, हम खड़े हो सकते हैं, आप बैठिए। मन कर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यंग बच्चों को भी बड़ों को जगह देनी चाहिए कभी कभी। तो उसे बोला नहीं आप बैठिए। और पता नहीं क्या बात थी कि वैसे तो जितने भी यंग बच्चे हैं मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों की झलक उनमें दिखती है, गुरुबा अच्छे से जानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर जब मैं 2 स्टेशन पहले बनकर नहीं बेटा आप बहुत देर से खड़े हो, आप बैठ जाओ। और मैं खड़ी हो गई और दरवाजे के पास, और 2 स्टेशन बाद ही छतरपुर आने वाला। तो वो बैठ गया और उसने बोला थैंक यू आंटी। अभी मैं खड़ी ही हुई थी कि वो लड़की जिसको मैंने पास में बिठाया था वो उठ के आई मेरे पास और कहने लगी कि आंटी आप क्या गुरुजी के आश्रम जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उसने मेरे हाथ में 100 रुपया दिया और कहा कि ये गुरुजी के उसमें डाल देना, आप पात्र में डाल देना। और संगत जी तब मुझे समझ में आया कि गुरुबा अपनी एक संगत जो शायद उस गुरुबा की उस संगत के मन में ये मन होगा कि आज सोमवार का दिन है और काश वो जा पाती मंदिर, और उसके मन में जो वो भाव था कि दर्शन करके दान पात्र में दान पात्र तो नहीं, गुरुबा को क्या हम दान पात्र मतलब गुरुबा के पात्र जो रखा हुआ है उसमें जो भी श्रद्धा से कोई देना डालता है तो सेवा के लिए, तो वो डलवाना चाह रहे होंगे क्योंकि उस लड़की के उस संगत के मन में भाव था। तो देखिए संगत जी की वहाँ से मैं मैजेंटा लाइन ना लेके मैंने येलो लाइन राजीव चौक से ली और उस संगत से मिलना था। उसके हाथ से गुरुबा ने वो जो पैसे हैं वो बड़े मंदिर तक पहुंचाने थे, उसके मन की इच्छा पूरी करनी थी।
मुझे उससे कुछ पल के लिए मिलवाना था। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा उस दिन कि वो छोटी सी सेवा जो आपने दी उसका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल भी गुरुपा ले आए कि गुरुपा, मेरे मन में आ रहा था कि गुरुपा आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया, इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं अपने सारी संगत का। आप मुझे अभी बहुत खुशी हुई और मैंने कहा ठीक है। और जय गुरु जी। और संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे ये याद दिलाया और आज वीरवार का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन। तो शुक्राना गुरु जी ये याद दिलाने के लिए कि मैं शेयर कर पाई। मुझे पता नहीं क्यों गुरुपा ने आज याद दिलाया। तो मेरे गुरुपा, आपकी बड़ी कृपा है जो कि आप छोटी छोटी सेवाएं मेरे हिसाब से देते हैं कि मैं कितना कर सकती हूँ, कितना समय दे सकती हूँ। और आपकी बड़ी कृपा है। तो आप हमारा मन गुरुपा के कृपा से एकदम भाव और हो जाता है। तो गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी छोटी छोटी सेवाएं जो आप देते हैं, देते रहिएगा, बड़ी कृपा होगी। और सारी संगत की कल्याण कीजिए, कृपा कीजिए, सब पे खूब प्यार बरसाइए। हम बस आपकी आगे झोली फैला के बैठे रहते हैं आपके प्यार के लिए। और इस असीम प्यार के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मुझे पता नहीं क्यों वो दिन याद आ गया जब गुरुपा ने कुछ समय पहले जब मुझे अपने आप से जोड़ा था, जब मैं बहुत अकेला सा महसूस करने लगी थी। और आज वही पल पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया। इसमें गुरुपा की मर्जी होगी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जैसे कहते हैं ना, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। तो ज्यादा सोचने लगती हूँ तो फिर तुरंत याद आता है। गुरुपा याद दिला देते हैं कि चिंता छोड़ और जो अभी प्रेजेंट में जी, जो जो समय चल रहा है उसमें जी, आगे की मत सोच और चिंता छोड़, अपना अकल ना लगा। और इसीलिए मैं अपनी बुद्धि और सब कुछ आपके चरणों में रखती हूँ। चिंता, सुख दुख सब आप ही संभाल रहे हैं। उस घर को, आप घर के बड़े हैं, आप ही संभालिए। और अपने इस परिवार को ब्लेस करते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, अपनी कृपा करते रहिए। कृपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगले सत्संग जब गुरुपा बोलेंगे तो मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरुपा। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे बहुत दिनों से कह रहे हैं, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। संगत जी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या हो रहा है। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी काम नहीं होता, ना घर का। बस मैं सत्संग तो सुन लेती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि चाहते हुए भी कि मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। कुछ तो आलस भी है गुरुपा की इस बुद्धू बेटी के अंदर, और कुछ इस तरह की नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या है, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा, मैं आपसे बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ गुरुपा कि मैं आप का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं।
शुक्राना सत्संग शेयर करने के बाद भी संगत जी गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स गुरुपा अपने इस परिवार पर बरसा रहे हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं मैं गुरुपा का उतना ही कम है। संगत जी गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए बहुत दिनों से ही कहते थे गुरुपा कि जल्द ही तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, जल्द ही तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। बार बार इस तरह के मैसेज आते थे। संगत जी गुरुपा ने आखिरकार अपनी इस परिवार को, अपनी इस बेटी को बड़े मंदिर बुला ही लिया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने कहा था कि तुझे बहुत ऐशो आराम से बड़े मंदिर बुलाऊंगा। संगत जी ऐसा ही हुआ। गुरुपा ने हमें यहाँ पर से संगत परिवार की बस जाती है। गुरुपा ने मुझे उसके बारे में बताया और हमें उसने हमारी बुक सीट करा दी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मेरे छोटे भाई के परिवार को भी बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने 15 जून को हमें बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। मैं बहुत दिनों से संगत जी इंतजार कर रही थी कि गुरुपा हमें कब बड़े मंदिर बुलाए। संगत जी गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और वहां पर हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए। गुरुपा के जन्मदिन की वजह से गुरुपा का मेन दरबार, गुरुपा की गद्दी, लंगर हॉल, चाय प्रसाद हॉल में जहाँ पर चाय वितरित की जाती है, वहां पर गुरुपा की गद्दी लगाई हुई थी। गुरुपा ने वहां पर हमें थोड़ी देर अपने पास बिठाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने हमारा एक और लोटा ब्लेस कराया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा कह रहे थे कि तू अपने पति अंकल के लिए एक लोटा ब्लेस करा। संगत जी गुरुपा ने वो काम भी कराया। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमारे इतने अच्छे दर्शन कराए गुरुपा ने, इतने अच्छे दर्शन दिए कि बस मैं तो देखकर निहाल हो गई। जिसमें कि मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं तो मेन दरबार में ब्लेस कराऊंगी, लेकिन गुरुपा ने तुरंत ब्लेस करवा दिया उसी गद्दी के पास। मैं उस बात से अनजान थी कि वो वाला मंदिर आज वहां पर काम चल रहा है। गुरुपा का कुछ वहां पर काम करवा रहे थे उस वाले दरबार में, इसलिए गुरुपा की गद्दी वहां पर रखी हुई थी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। अपनी गद्दी के इतने अच्छे दर्शन कराने का बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन मैं मन भर के देख भी नहीं पाई इस असमंजस में कि मैं तो उस दरबार की में अच्छे से दर्शन करूंगी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, फिर भी गुरुपा ने बहुत अच्छा दर्शन कराए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमारा दिन उस दिन बहुत अच्छे से गया। गुरु डर था कि कहीं गर्मी ना हो, लेकिन गुरुपा ने सुबह ही बादल कर दिए थे। संगत जी इतना अच्छा मौसम कर दिया कि हमें उस सफर का पता भी नहीं चला। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी ये तो गुरुपा ने अपने दरबार में बुलाकर हमें ब्लेसिंग दी। संगत जी गुरुपा कह रहे थे कि अपनी खुशियों की चाबी मंदिर में है, आकर ले जा। गुरुपा ने वो चाबी मेरे हाथ में दी, वो गुरुपा ही जानते हैं। लेकिन गुरुपा का बार बार संदेश आता है कि तेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसका तू बेसब्री से इंतजार करती है बहुत दिनों से। संगत जी गुरुपा बार बार ये संदेश मुझे देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने इसी बीच मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। वहां पर भी संगत जी मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा गुरुपा ने, जो मुझे वहां बुलाया। संगत जी मुझे मंदिर जाने से पहले
6-7 दिन तक नींद ही नहीं आ रही थी, रात को बिल्कुल भी नहीं आ रही थी संगत जी। फिर गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। जिस दिन गुरुपा का मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खाया और पिया, संगत जी उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई और उस दिन से आज तक बहुत अच्छी नींद आ रही है। यहाँ तक कि मेरा अमृत वेला भी छूट गया है। गुरुपा से विनती है, अरदास है कि मेरा अमृत वेला शुरू करवाएं गुरुपा, मेरा अमृत वेला शुरू करवाएं। जब तक अमृत वेला नहीं होता, मन को एक संतुष्टि नहीं होती। जैसे सत्संग ना सुनने से मन को संतुष्टि नहीं होती, जब तक सत्संग ना सुनूं मन संतुष्ट नहीं होता। इसी तरह से अमृत वेला ना करूं, चाहे मैं थोड़ा ही करूं, क्योंकि गहरी नींद में कभी कभी 15-20 मिनट या आधा घंटा ही कर पाती हूँ, लेकिन मुझे उससे सुकून मिल जाता है। और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरा ये अमृत वेला स्वीकार कर लेना। दो गुरुपा ने मुझे 40 दिन का अमृत वेला करने के लिए कहा था संगत जी, वो मुझसे नहीं हो पाया। उस बीच पता नहीं क्या बात हुई, मैं अपने दीदी के यहाँ चली गई, बस उसी वजह से मेरा अमृत वेला खंडित हो गया 40 दिन का। गुरुपा से यही अरदास है कि मेरा 40 दिन का अमृत वेला करवाओ मेरे गुरुपा, और मेरी सारी अपने इस घर की सारी परेशानियों को खत्म करो गुरुपा। गुरुपा बार बार वैसे मैसेज देते हैं कि तेरी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, तेरा बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी गुरुपा बहुत प्यारे हैं। संगत जी गुरुपा ने मेरा कैंसर सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवाया। गुरुपा ने कहा कि तेरा कैंसर मैं सत्संग सुनवा कर ही खत्म कर रहा हूँ। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल का ब्रेन कैंसर बताया, गुरुपा ने बताया। ये सब गुरुपा की ही मेहर है संगत जी। हमें नहीं पता हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। जो गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते हैं वो मैं तुरंत सुनती हूँ, और जो नहीं सुन पाती उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी एक दिन तो मेरे इतनी ज्यादा परेशानी थी संगत जी, बहुत ज्यादा परेशानी थी संगत जी। मुझे इतनी दिक्कत आ रही थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो संगत जी गुरुपा ने कहा कि एक काला साया है जो तेरे अंदर रूह तक को निचोड़ रहा है, किसी के द्वारा भेजा हुआ है जो ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी गुरुपा ने मुझे वो सत्संग, मैंने वो सत्संग कर तो लिया था लेकिन मैं वो सुन नहीं पाई। उसके बाद मुझे बहुत परेशानी होती रही, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी संगत जी। बार बार मैंने कभी कुछ किया कभी कुछ किया संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ने मुझे, संगत जी उस दिन मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने कभी स्टीम ली, कभी सिकाई करी अपनी पसलियों की, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, मुझे बुखार भी आ गया था संगत जी। इसी तरह फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ने मुझे इस तरह का सत्संग दिखाया था और मैंने वो सेव भी किया था अपने फोन में। संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना उसमें आंटी जी ने बताया कि ऐसे ही गुरुपा ने उनको बताया था कि तेरे ऊपर एक रूह भेजी गई है, आत्मा भेजी गई है, प्रेत आत्मा, जो तेरी रूह तक को निचोड़ रही है संगत जी। इस और तेरे बच्चों पर भी उसका प्रभाव है संगत जी। दोनों बच्चे गुरुपा के वे भी बहुत निढाल थे। मेरी गुरुपा की जो छोटी आंटी है वर्णिका, उसको भी बुखार हो गया था संगत जी। मैं समझ गई कि ये मेरे लिए ही है संगत जी। उस दिन मुझे बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने वो सत्संग सुना। उस आंटी ने यही सुनाया सत्संग में कि उनका सिचुएशन यही चल रही थी। गुरुपा ने उनसे, वे लगातार कभी शब्द गुरुबानी चलाती थी, कभी मंत्र जाप चलाती थी, पूरे पूरे दिन वही सुनती थी और कहती थी गुरुपा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप ही मुझे इस विपदा से
विपदा को, मेरी विपदा को दूर करोगे। संगत जी वे आंटी कह रही थी कि मुझे भी बहुत परेशानी हो रही थी। संगत जी इसी तरह की परेशानी थी कि दम घुट रहा था बहुत ज्यादा। और हम सभी बीमार बीमार से हो गए थे संगत जी। पता नहीं क्या चीज थी वो गुरुपा ही जानती हैं। गुरुपा ने मुझे वो सत्संग सुनवा कर मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा संगत जी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने फिर एक बार और लाइफ ब्लेस की है संगत जी। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। जितना भी गुरु का शुक्राना करो संगत जी इतना ही कम है संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी गुरुपा मुझे देते रहते हैं। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि चिंता मत कर, अपने बच्चों की चिंता तू छोड़ दे। तेरे बच्चों का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, तेरे बच्चे मेरी मुट्ठी में शामिल हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा की दोनों छोटे बच्चे बहुत सीधे हैं, मैं भी सीधी हूँ वो तो भाई जानते हैं। बच्चे माँ बाप पर ही जाते हैं, इसलिए गुरुपा ने उनको अपनी मुट्ठी में शामिल करा या किस वजह से करा। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आगे के सत्संग में गुरुपा ही शेयर आएंगे। गुरुपा ने ही मुझे मौका दिया आज संध्या वेला शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा जैसे अपने इस परिवार पर मेहर बनाते हैं, गुरुपा अपनी पूरी संगत पर मेहर बनाए रखें। संगत जी मैं मेडिटेशन करती हूँ, गुरुपा का फेस मेरे सामने रहता है। संगत जी कभी ऐसा महसूस होता है जब गुरुपा जैसे कोई चीज अपनी आती है ना बार बार, एक उस तरह की मतलब क्या कहना चाहिए, आभास होता है कि जैसे कोई हमारी चीज बार बार बढ़ रही है, ब्लिंकिंग कर रही है। संगत जी इस तरह से गुरुपा ब्लिंकिंग करते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। और उससे ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे अंदर एक ऊर्जा आती जा रही है, पॉजिटिव ऊर्जा। संगत जी इससे पहले मैं बहुत ज्यादा अप थी, मेरा घर का काम भी हो पा रहा है, मुझे अपने पूरे दिन क्या हुआ रहता है कि मन ही नहीं करता, बहुत ज्यादा सुस्त रहती हूँ मैं, बहुत ज्यादा सुस्त कि काम करने का मन नहीं करता। जब मन चलती हूँ तो बहुत धीरे धीरे काम होता है। गुरुपा से यही अरदास है कि मेरे अंदर चुस्ती भर दो गुरुपा, मेरे अंदर चुस्ती भर, मैं फटाफट अपना घर का काम करके आपको टाइम दे सकूं, जो जो आपने मुझे बताया हुआ है वो कर सकूं। संगत जी गुरुपा ने जो बहुत उपाय बताए हैं, बहुत ज्यादा। संगत जी गुरु ने यह भी कहा है कि संध्या वेले एक दिया, शाम को दिया जलाओ, उसमें 2 लौंग डालकर। बड़ी मुश्किल से संगत जी वो शुरू हो पाया है, गुरुपा ने शुरू करवाया है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना यह शुक्राना सत्संग विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा, जो मेरा सत्संग टाइम से शेयर कर देती हैं और आप ही करवाते हो वैसे तो गुरुपा। उन आंटी को खूब ब्लेस करना, उनके परिवार को खूब ब्लेस करना गुरुपा। शहद की वर्षा, अमृत वर्षा गुरुपा, इसके दर्शन कराओ गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। मुझसे ऐसे ही शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी करवाना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 23 तारीख है, 23 तारीख गुरु जी का शुक्राना करने जा रहे हैं। सोमवार का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी की मैं बेटी शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है आ रहा है कि बेटी, तेरे सामने यूं ही ये सत्संग नहीं आते हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है और तू जब मुझे सच्चे दिल से पुकारेगी, मैं उसी दिन तेरे सारा किस्मत बदल दूंगा, तेरा भाग्य बदल दूंगा और दरिद्रता ख़त्म करके लक्ष्मी को भेज दूंगा। मैं दिल से पुकारती हूँ गुरु जी, हमारे जीवन को अच्छा करिए। हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो, मेरे गुरु जी का वास हो, हमारे सारे देवी देवता का वास हो। यही अरदास है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि बेटी, 7 बार चला के ये सत्संग तेरे सपनों में भी कष्ट कट जाएगा। सोमवार का सत्संग है। महादेव तेरे घर आ चुके हैं। सोमवार को सुन लिया ये सत्संग, तेरा बड़ा कष्ट अभी कष्ट कट जाएगा। मैंने सुन लिया है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे स्वप्न में अजब गजब सपने दिखाए हैं कि पहले मुझे छोटा शिवलिंग में दर्शन दिए, फिर एक बड़ा शिवलिंग में दर्शन हो रहा है और कबूतर का दर्शन हो रहा है और कछुए का दर्शन हो रहा है सपने में। और ना जाने कैसे सपने आ रहे हैं। गुरु जी के पता है मेरा कष्ट सपने में काट रहे हैं। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि एक माचिस का तीली, एक गोल मिर्च पॉकेट में डाल लीजिए और कहीं बाहर जा रहे हैं तो ऐसा कीजिए और घर आकर उसे फेंक दीजिए। शुक्राना गुरु जी। और घर से बाहर निकले तो थोड़ा शक्कर और पानी पी लीजिए। बाहर जा रहे हैं तो ऐसा करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तब निकलिए। गुरु जी हमें इतना सब कुछ बता रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तेरे आँखों को ब्लेस कर दिया है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। तेरे कष्ट और बीमारी सपने में ही काट दिया है। शुक्राना गुरु जी। हमें सब कुछ बताने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे घर में 2 वाइट बटरफ्लाई और 2 ब्राउन बटरफ्लाई 3 दिन से रह रही थी। आज वो चली गई। गुरु जी कहते हैं मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में आकर ब्लेस करता हूँ। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज मैं जब तुलसी जी के पौधे लगा रही थी तभी बटरफ्लाई वाइट, ब्लैक और ऑरेंज के रूप में थी, 3 रंग में मुझे मेरे ऊपर से गुजरी और दर्शन भी मुझे अच्छा से दिया और आशीर्वाद भी दिए गुरु जी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझे 3 कबूतर के रूप में 3 दिन से दर्शन दे रहे हैं, त्रिशक्ति के रूप में। शुक्राना गुरु जी। और बहुत मिट्ठू के रूप में दर्शन दे रहे हैं, नीलकंठ के रूप में दर्शन दे रहे हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे बटरफ्लाई का भी दर्शन हो रहा है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था कि कड़ा प्रसाद और तेज पत्ता इलायची वाला चाय बनाकर मेरा 15 मिनट का सत्संग कर, मैं तुझे मोगरे के खुशबू में दर्शन दूंगा। मैंने किया। गुरु जी का मोर पंख बहुत हिल रहा था। बहुत सारे दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। और चाय में भी दर्शन दिए गुरु महाराज, कड़ा प्रसाद में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने गुलाब जामुन, समोसा और चाय का भी भोग लगाने को कहा था एक गुरुवार के दिन, वो भी हमने किए थे। उसके बहुत दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। ज्योत में गुरु जी का चरण का दर्शन हुआ, ओम का भी दर्शन हुआ। शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे एंजल नंबर का दर्शन हो रहा है। 303 001 111 12 12 10 10 003
1011 107 106 105 102 101, बहुत सारे 7 नंबर, 27 नंबर और 4 टाइम हाई 5 का ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ये सब एंजल नंबर है। शुक्राना गुरुजी। मेरे जोत में भी 2 जोत हो जा रहे हैं। एक ही दिए के बत्ती में 2 जोत बन जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि सुखमनी साहब का 43 दिन पढ़ना है। शुक्राना गुरुजी, जरूर करूँगी सुखमनी साहब का पाठ। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू अपने घर गृहस्थी से बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि जो तुझे जीवन में चाहिए था वो तुझे मिला नहीं। उल्टा तेरे खुद के घर के तेरे आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं होता है। इधर उधर मत देख, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तूने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देख लिए हैं, इसीलिए अब तुझे सुख की आशा ही नहीं है। अब चिंता करना छोड़ दे, आज सब बदल जाएगा। तेरे जीवन में खुशियाँ के रंग भर दिए हैं। अब तुझे किसी बात का चिंता नहीं करनी है। तेरे एक फ्रेंड जो बहुत परेशान है उसे भेज देना, उन्हें भेज दिया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरा इतना ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तेनू बहुत बड़ी खुशी भेजनी है, झोली फैला कर रखियो। जय गुरुजी, मैंने फैला के रखा है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आंटी नाचना शुरू कर दे, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तू मुस्कुरा दे। अगर तू मुझे अपना पियो मानती है तो मेरे इस खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर, वो भी आँख बिना चुराए। तेरा एक शेयर किसी ना किसी भक्त का किस्मत जरूर बदलेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारा दिन काम में लगी रहती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। तू तबीयत खराब हो जाएगा तो कौन देखभाल करेगा तेरी? तेरा पिता हूँ मैं, तुझे फिक्र है तेरे अपने अच्छी सेहत के लिए। अपना खाना पीना ठीक रख, समझ गई? तो बोल शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जी हाँ गुरुजी, मेरा तबीयत खराब रह रहा है, मैं कुछ ना कुछ अंडसंड खाती रहती हूँ, उसके लिए माफ़ करना गुरु महाराज। मेरे तबीयत को ठीक कर देना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मैं यह शुक्राना से तंगे समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय भोले भंडारी, जय माता गौरी, सारे देवी देवता को जय। शुक्राना शुक्राना। हमारे पितृलोक को भी शुक्राना, पूर्वजों का शुक्राना, घर के देवता का शुक्राना, कुल देवी का शुक्राना, काली माता का शुक्राना, हमारे पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना। जो भी गलती हुआ हो इस सत्संग में तो हमें माफ़ करे गुरुजी और संगत जी। और शिवाय अंकल को बहुत तरक्की देना और पूरे संगत परिवार को भी बहुत ब्लेस करना गुरु महाराज। उनको भी सेहत ठीक रखना, मेरे माँ का भी सेहत ठीक कर देना गुरु महाराज। पूरे परिवार को ठीक रखना, संभाले रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और प्यारे प्यारे संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं गुरु जी से एक अरदास भी करना चाहती हूँ। मेरी इस शुक्राना सत्संग में मेरी अरदास भी है। गुरु जी कहते हैं हर पल का शुक्राना करो। मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं आज बैठी हुई हूँ एक छत के नीचे, अच्छे से खा पी रही हूँ, सांस ले रही हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरा पति ठीक है। मैं हर बात का शुक्राना करती गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज की मुझ पे बहुत बहुत कृपा रही है, हमेशा रही है।
होता ना, हम इंसान हैं, जब हम खुश होते हैं तो बहुत खुशी होती है और हम खुशी में गुरुजी को बहुत शुक्राना करते हैं। पर थोड़ा सा भी संकट आता है ना, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर विश्वास नहीं है, बट हाँ, मन बहुत उदास हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा होता है। इंसान है ना, भूल जाते हैं कि दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, पर हमें निराश नहीं होना है कभी भी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो कर्मा है ना, हमें हमारे कर्मा तो हमेशा काटने ही होंगे, हमारे कर्मा हमारे द्वारा ही काटे जाएंगे। गुरुजी कहते हैं 80% तो कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन 20% कष्ट तो आप लोगों को ही काटने पड़ेंगे। मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी, सब शुक्राना करूँगी, पर मैं कर नहीं पाई। इतने ही दिनों में मुझे एक बहुत भारी संकट में मैं आ गई हूँ और मुझे नहीं दिख रहा चारों तरफ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, पर मुझे मेरे गुरुजी महाराज पे पूरा विश्वास है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रही हूँ और मैं गुरुपा से भी प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ, जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ, कि जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ। पर मैंने जहाँ सोचा भी नहीं था, मेरी वहाँ अच्छी जगह पे जॉब लग गई है। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार बाहर निकली हूँ जब से मेरी शादी हुई है, और इतनी अच्छी जगह जॉब लगना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब और सब मेरे गुरुपा की कृपा से हुआ है। और आपको पता है सगत जी, मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करने बड़े मंदिर भी गई थी और वहाँ मुझे एक और संगत मिली जो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे इंसान। पता है गुरुजी, मेरा वहाँ पर भी बहुत अच्छा सत्संग हुआ मेरे साथ। हम लोग रास्ते से जा रहे थे, मुझे ऑटो मिला, ऑटो में वो संगत बैठी हुई थी। एंड जब हम ऑटो से उतरे ना, तो वो जो संगत थी उनके पैसे गिर गए, और ऐसी जगह पे गिरे कि जहाँ बहुत भीड़ भाड़, मेट्रो स्टेशन था। और हम उतरे कि एक सामने से अचानक एक इंसान आया, एक अंकल आया और उन्होंने कहा कि देखो आपके पैसे गिर गए। और ये बहुत ही मतलब मिरेकल था कि कोई पैसे वापस कर ही नहीं सकता था, और इतनी भीड़ थी कि किसी की भी नज़र पड़ती तो वो आराम से उठा सकता था। पर कहते हैं ना कि गुरुपा को पता है कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हम कैसे जाएंगे और हम परेशान हो जाएंगे। तो जो जम्मू से मेरी जो वो संगत थी उनके पैसे मिल गए और वो मेरी बहुत अच्छी मित्र बन गई हैं। हम आपस में बात करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी बहुत पुरानी मेरी कोई बहन है, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरा जो विश्वास थोड़ा कम सा होने लगता है ना, या मैं परेशान होती हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ और मैं गुरु की महिमा सुनती हूँ। उनके अपने लाइफ में जो उनके साथ सत्संग में वो मुझे शेयर करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, आप लोग भी एक दूसरे से बात किया करो। बात करने से हमें पता चलता है कि हम नहीं, हमारा दुख इतना बड़ा नहीं है जितना कि दुनिया में और लोगों की भी दुख है। तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। संगत जी, जो भी लोग मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सबके कष्टों को काटें, आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ आए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, गुरुपा अभी जो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आया है, मुझे संभालना मेरे गुरुपा। बस आपके प्रति मेरा विश्वास कम ना हो गुरुपा। संगत जी, आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे सही रास्ता मिले, मैं सही मार्गदर्शन मुझे मिले। और गुरुपा, मैं जानती हूँ आपने जो मेरे लिए सोचा है वो अच्छा सोचा है, पर
मैं अपने आप को नहीं समझा पा रही हूँ। मुझे उस चीज को समझाने में मेरी मदद करना जो मेरे लिए सही है। मुझ पे अपनी कृपा करो गुरु महाराज, मुझ पे अपनी कृपा करो। मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो। संगत जी, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। बस मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी अर्चना अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। हे गुरुपा, कल मुझसे बोलने में कोई भूल हो तो प्लीज क्षमा करें। मैं और मेरे पति और मेरी दोनों बेटियों की तरफ से मैं आपका ये शुक्राना सत्संग आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा। हम लोगों को अभी वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाया था हमने जाने के लिए, और साथ में कुछ और तीर्थ स्थानों का प्रोग्राम था, लेकिन हमें वीजा न मिलने की वजह से हमारा सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। पर गुरुपा आपकी कृपा से मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले जा पाए। मेरे भाई बहनों को वैष्णो मैया की इतनी अच्छी दर्शन होने के लिए, उनकी आरती में सम्मिलित होने के लिए, उनका तीर्थ स्थान पे उनके हाथों हवन होने के लिए बहुत 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 शुक्राना। मेरे मम्मी पापा का 50वां सालगिरह था। उनका 50वें सालगिरह पर मेरी बहुत इच्छा थी कि वैष्णो माता के मंदिर में हम लोग हवन करवाएं, उनके नाम से पूजा करवाएं, आरती में सम्मिलित हों। ये आपकी कृपा से ही गुरुपा वो पूरा हुआ। मैं नहीं जा पाई, पर कोई नहीं, मेरे मम्मी पापा, मेरा मायका परिवार जा पाया। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अभी कुछ टाइम से मुझे बड़े अजीब अजीब सपने आते हैं गुरुपा, मैं नहीं समझ पाती। लेकिन एक दिन का मैं छोटा सा आपके साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा। दोपहर में मैं टीवी देखते देखते 2 मिनट को मेरी आंख लग गई, और मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। उसमें मैंने 2-3 नाइट ड्रेस सेलेक्ट कर रखे थे। जैसे ही मेरी आंख लगी, मैं देख रही मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ, और हम लोग सारे उनके घर गए हुए हैं, और वहाँ मैं उसी ड्रेस में हूँ जो मैं घर में पहन के बैठी हुई थी। और मैं बैठ के वहां पे भी बैठ के मैं टीवी देख रही हूँ, एकदम से लेटी हुई हूँ टीवी देख के, और एकदम से उनकी सास, उनके साथ ही रहती हैं, वो आई और मेरे बगल में आके बैठ गई। जैसे मेरा हल्का सा ड्रेस भी उनके पैरों के नीचे था। मैं एकदम से हड़बड़ा के उठी कि ये मैं क्या पहनी हुई हूँ और कहाँ पहनी हुई हूँ, ये तो घर का कपड़ा है, मैं चेंज करके आती हूँ। मैं उठने की कोशिश की तो आंटी के पैरों के नीचे मेरा फ्रॉक दबा था। मैंने धीरे से निकलने की कोशिश की। उधर से मेरे सामने से मेरी फ्रेंड जिसके घर में गई थी, मोना, अब मेरे बगल से गुजरी, पर ऐसे किया जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। मैं उसी के घर में हूँ, पर ऐसे भी किया जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं, और वो चली जा रही थी। मैंने उसे आवाज दिया, मोना, तो फिर अभी नहीं भाभी, अभी नहीं, बाद में, और चली गई। तभी सचिन भैया का फोन आया कि जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, देखो क्या हो गया है। मैं इनको बोली कि आप ये किनारे खड़े होके बालकॉन से कुछ देख रहे थे, और नीचे बहुत गहराई है और चारों तरफ पहाड़ है। मैं इनसे कह रही हूँ कि आप वहाँ किनारे इतने ऊपर में क्यों खड़े हैं, नीचे बहुत गहरा है, प्लीज उतने किनारे मत जाइए। ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैं भी इनके पास गई देखने के लिए कि बाहर क्या हुआ है बालकॉन से। तो बाहर पहाड़ों के बीच छोटी सी नदी है, और वहां से 2-3 जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनके लाशों को बॉक्सेस में लाया जाता है। वैसे बॉक्स में 2-3 लाशें लोग निकाल के कंधे पर लेके आ रहे। मैं बहुत घबरा गई कि ये क्या हो गया। मोना कह रही है कि सचिन भैया और बच्चे नीचे गए थे, वो दिख नहीं रहे हैं। और
आंटी आराम से बैठी हुई हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। मैं जल्दी-जल्दी अपने रूम में गई बाथरूम में कि मैं चेंज कर लूँ कपड़े। तो बाथरूम में वही कपड़े टंगे हैं जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, वही नाइट ड्रेस टंगे हैं कि मैं जब पहनने जा रही हूँ तो उनमें से ही 2-3 नाइट ड्रेस टंगे हैं जिसमें से मैं कोई पहन सकती हूँ। मुझे मतलब सपने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो मैं अभी चूज़ कर रही थी, ये कहाँ से आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सपना देख रही हूँ, रियलिटी देख रही हूँ, गुरुपा मुझे क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं गुरुपा? मैं बहुत घबरा गई गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर ये किसी घटना की और इशारा है तो गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कृपा करें मुझ पर, मेरे पति पर, मेरी दोनों बेटियों पर कृपा करें गुरुपा। अपना रक्षा कवच कभी ना हमारे सर से हटाएँ, हमारे चारों तरफ से हटाएँ गुरुपा। मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन, उनके जीवन साथी, उनके संतानों सबके चारों तरफ अपना चक्र, सुरक्षा चक्र बनाए रखें गुरुपा। हम सबको आपकी बहुत आवश्यकता है, आपके ब्लेसिंग्स की गुरुपा। जहाँ आप हैं, जिनके साथ आप हैं, उन पर कुछ भी बुरा कैसे हो सकता है? आपका हर पल साथ होने का, एक-एक पल हमारी रक्षा करने का, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने का आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जितना भी शुक्राना करें वो बहुत कम है। आपके सारे सत्संग भाई-बहनों की तरफ से, आपके परिवार जो हम एक सत्संग के रूप में परिवार बनाए, उन सब की तरफ से ही गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। हमसे जो भी भूल हो जाती है प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और इस सारे संसार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुपा। ये जो आजकल अब इतना कुछ हो रहा है समाज में, इस संसार में, ये लड़ाई झगड़े, कभी बाढ़ आ रहा है, कभी आग लग जा रहा है, मतलब कभी एरोप्लेन की इतनी बुरी दुर्घटना, मन बहुत घबराता है गुरुपा, बहुत घबराता है। प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा कृपा करें, सब पर कृपा करें, सब पर कृपा करें गुरुपा। इसी आस और विश्वास के साथ आपकी ये बेटी अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे स्टॉप करती है गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी महामंत्र के साथ आपको कोटि-कोटि सत-सत बार नमन और आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, बार बार आप लाइफ प्लेस कर रहे हैं, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। भी चाहते हो गुरु पाओ, बहुत देर हो गई शुक्राना सत्संग शेयर करने में, मैं बहुत माफ़ी चाहती गुरु पा। बहुत परेशान चल रहे गुरु पा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। शायद घर की में नेगेटिविटी बहुत है, अल्लाह की बेचैनी है, डर है, टेंशन है। गुरु जी का मैसेज टेबल जी बोलते तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया, सत्संग कर, सब सही कर दूंगा। और अभी फिर गुरु जी का चेहरा सामने आ गया, शुक्राना क्यों नहीं करती है? शुक्राना, दिल से शुक्राना कर, तेरे सारे तकलीफ दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तेरी बेटी भी अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, सत्संग सुन के कटवा दे गुरु पाओ, मेहर करिएगा, मेरे बच्चे की रक्षा करिएगा, उस पर कोई संकट नहीं है गुरु पाओ, मेहर करिएगा। मेरे दोनों भाई से भरे, उनके ऊपर भी कोई तकलीफ नहीं है, किसी के ऊपर अकाल मृत्यु का संकट नहीं है, मेरे केवल भाई सलामत है। मेरी बेटी की रक्षा करना गुरु पा, मेरी बेटी की रक्षा करना गुरु पा। मेरी बेटी और मुझे दोनों को, माँ बेटी को हेल्थ ब्लेस करो। मेरा डॉगी है, उसके भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। संगत जी, बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, पर एक हिम्मत है, एक अलग रोशनी दिखती है कि मेरी साथ है, जो मुझे चला रख रही है, वो है मेरे गुरु पा। लव यू गुरु पा। तकलीफ में हिम्मत देने के लिए शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, फिर मैं दूसरी शुक्राना के साथ जल्दी आऊँगी। अभी सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ये आज शनिवार की रात का शुक्राना सत्संग गुरु पा आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पा, लव यू। हम सब की रक्षा करिए गुरु पा, हमें ब्लैक मैजिक से बचाइए।
जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जप से शुरू करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने 2 दिन पहले ही अंकल जी आपके चैनल में मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था और आज मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है संगत जी। और ऊपर से आज ना बहुत पावन दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज रविवार है, 22 जून है, 22 जून है। और ऊपर से आज ना एकादशी भी है संगत जी। आज जोगिनी एकादशी है और मेरा भी आज एकादशी का व्रत है। और ऊपर से आज माता रानी का भी दिन है। आज अमावस्या भी है संगत जी। आज दोपहर में भी अमावस्या लगी है संगत जी। तो हे माता रानी, अगर मुझसे कोई भूल हुई तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना संगत जी। इस अमावस्या में ना कामाख्या जो मंदिर है ना आसाम में, मंदिर में बहुत पवित्र से पूजा होती है। तो बहुत साधु संत लोग सब जाते हैं। मैं भी कामाख्या मंदिर गई थी। मुझे भी माता रानी ने कामाख्या मंदिर में 3 बार बुलाया था। शादी से पहले मैं 1 बार गई, फिर शादी के बाद माता रानी ने मुझे मेरे पति के साथ बुलाया। फिर जब मेरी बेटी हुई ना, शायद मेरे पति ने माँ को बोला था, मुझे पता नहीं था। फिर जब मेरी बेटी का हम लोग बाल मुंडन करने चाहा तो मेरे पति ने बोला चलो हम माता के पास जाके दे आते हैं। फिर हम अपने बेटी के बाल वो कामाख्या मंदिर में दे के आए थे संगत जी। तो मेरे लिए मेरे माता रानी और मेरे पिता तो एक ही है संगत जी। हे गुरु जी, आपके चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम गुरु जी। आपके चरण में शतकोटि प्रणाम। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुपा। और मेरे लिए मेरे गुरुपा मेरे भोलेनाथ है, मेरे शिव है, मेरे नारायण है, मेरे माता रानी है संगत जी। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री राधे, जय राधे, जय माँ राधा रानी, जय माता दी, जय माता रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। क्या होना संगत जी, कल ना मेरे पास एक सत्संग आया था। इसमें लिखा था कि ये सत्संग बेटी तेरे लिए है। मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ तो चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे आसपास, तो शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। जो दिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जब मैं कल पूजा घर में गई ना संगत जी, तब मेरी मम्मी पहले से पूजा घर में था। तो मैंने वहाँ पे 3 छोटे छोटे सत्संग सुना, जिसमें एक था कि तेरे ऊपर कष्ट है ना, तेरे ऊपर बेटा तेरे ऊपर कष्ट है वो काट जाएंगे, तू सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो मैंने वो सत्संग सुना। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और एक छोटा गुरु जी मेरे बच्चे के लिए भी सत्संग सुना है, जिसमें लिखा था तेरे बच्चे का कष्ट काट दिया है। उसमें गुरु जी ने मुझे ना एंजल के नंबर के रूप में भी गुरु जी वहाँ पे उस सत्संग में प्रेजेंट था संगत जी। 2222 का गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दिया। तो इसके लिए भी गुरु जी, हम मेरे बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। वो उसने सत्संग में ही लिखा था। और मेरी बेटी के लिए भी और एक मैसेज आया था कि बेटा तेरे बच्चे का कष्ट काट कर उसमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तो सुन पुत्र, तेरा मन खुश हो जाएगा। ये तेरे नाल ही तेरा भी नया काम शुरू कर रहा हूँ, तो शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर दिल की गहराई से शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कहा है बेटा तू खुश हो जा, तेरा एक बहुत बड़ी विश जल्दी पूरी होगी। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरा मैं अभी जो सत्संग शेयर करने वाली हूँ ना संगत जी, वो 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले ना गुरुवार के दिन मैंने अंकल जी के चैनल में मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था। वहाँ उस दिन ना 2-3 दिन से ना मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। मेरा ना पेट ना ठीक नहीं लग रहा था। पेट ठीक नहीं जा रहा था। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। खाने का भी दिल नहीं कर रहा था मेरा मन। तो मुझे लग रहा था कुछ हो रहा है मुझसे मुझे। तो ना मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि पेट भी कैसे घुटबाट कैसे पेट में कैसा लग रहा था मैं बता नहीं पाऊँगी संगत जी। मेरा शरीर में अच्छा नहीं लग रहा था। तो ना उस दिन तो चली गई। फिर नेक्स्ट दिनों में जब स्कूल गई फिर भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। फिर तभी ना जब मैं फ्राइडे को जब मैं घर आई ना स्कूल से तो शाम को तो गुरुजी ने शायद मुझे थॉट डाला कि बेटा तेरी ऊपर शायद बुरी नज़र लगी है। तो मैंने ना मेरा मन ही मन में भी सोच रहा था कि शायद नज़र लगा होगा इसलिए मेरा तबीयत ऐसा लग रहा है संगत जी। तो ना मैं ना क्या किया ना संगीत जी, मैं उस दिन ना मेरे पापा को बोल के ना पान लेके आई थी संगीत जी। फिर मैंने वो 1-2 पान लेके आई थी। एक पान में मैं पान में ना सरसों तेल उसमें मखा के डाल के ना फिर मैंने अपने पेट में रख के गुरु जी का 7 बार मंत्र जप किया संगीत जी। ऐसा 7 बार घुराया फिर 7 बार मंत्र जप किया। फिर मैंने वो पान का पत्ता को फिर गैस में जला दिया संगीत जी। आप विश्वास नहीं करोगे वो ना उसमें ना जोर शोर से आवाज हुआ फूटा संगीत जी पान का पत्ता। अगर ऐसा क्योंकि मैं ना जब मेरी बेटी जब छोटी थी ना तो जो भी उसके नजर लगती थी ना मैं ऐसा उपाय करा है संगीत जी। तो मैंने देखा था फिर मैंने भी किया था अपनी बेटी के लिए। तो उस दिन मैंने अपने लिए किया तो वो ना फूटा संगीत जी। तभी मैंने सोचा हाँ मुझे नजर लगी है। फिर मैंने अपनी बेटी के ऊपर से भी ऐसा ही किया। पान का पत्ता का वो पेट में रख के फिर गुरु जी का 7 बार मंत्र जप किया। फिर 3 बार ऊपर से नीचे उसमें लगाया। फिर मन ही मन बोला जो गुरु जी जिन लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर बुरी नजर डाला है ना ऐसा बैकफायर होके उनके पास भेज दीजिए। तो मैंने फिर उसको भी गैस में जला दिया। तो मेरी बेटी को जो पान था ना वो भी जोर जोर से मेरा तो फूटा मेरी बेटी का जोर जोर से फूटा संगीत जी। तो मैंने ना ये किया था संगीत जी। फिर मुझे ना थोड़ा आराम मिला संगीत जी। और नेक्स्ट दिन सुबह मैंने ना उठकर जब मेरा मोबाइल देखा ना संगीत जी मैंने देखा मेरी दीदी ने ना मेरे मोबाइल में एक मैसेज भेजा था संगीत जी। मैंने जो वो लिंक ओपन किया ना संगीत जी तो उसमें ये लिखा था जे अगर आज शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो समझ जा ये कोई संजोग नहीं तेरे ऊपर बहुत भारी नजर लगी थी और आज वो नजर हटा दे गई है। आज गुरु ने तेरे कष्ट को काट दिया है। दिल से शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा दिल के गहराई से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। फिर ये भी लिखा था क्योंकि तू नहीं जानती तुझ पर कितनी बड़ी कृपा बरसी है। आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है। शनिदेव ने तेरी राह से बाधा हटाई है। अब इस संदेश को उस इंसान को भेज दे जिसे मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि तू खुद एक माध्यम बना है किसी और के जीवन में उजाला लाने का। तो संगत जी मेरी दीदी गुरुजी ने मेरी दीदी को माध्यम बनाया था मुझे ये संदेश भेजने के लिए। तो मेरी दीदी ने जब ये संदेश भेजा मैंने जब देखा तब मैं श्योर हो गई जे मेरे ऊपर मेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ी बुरी नजर लगी थी संगत जी। जो गुरुजी ने मेरे माइंड में उस फ्राइडे को डाला था। तो मैंने तो उस दिन ही पान का उपाय करा। और फिर मैंने सैटरडे को ना फिर मैंने वो नींबू वाला जो उपाय है ना जो गुरुजी ने बोलते हैं तो वो मैंने किया। एक नींबू लेके मेरे ऊपर 7 बार उल्टा घुमाया। फिर गुरुजी का 7 बार मंत्र जप किया। फिर मेरी बेटी के ऊपर भी 7 बार घुमाया। फिर गुरुजी का मंत्र जप किया संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। फिर मैंने वो नींबू को ना
गैस में जला दिया संगीत जी। मैंने ना जितने बार ये उपाय किया है ना संगीत जी, वो नींबू ना पूरा जल के राख हो चुका हो गया था, लेकिन कभी नहीं फाटा संगीत जी। और कल मैंने जो नींबू जब गैस में जला रही थी ना संगीत जी, तो बहुत जोर से आवाज आई संगीत जी। वो नींबू का भीतर का जो रस था ना, वो जोर से आवाज होके ना वो बाहर आ गया संगीत जी। और बहुत जोर से शब्द हुआ, और नींबू जो था ना, वो तो पूरा राख बन चुकी थी, लेकिन ना वो पूरा माचखन जो हाँ, हाँ, नींबू है ना, वो माचखन से ना फट गया था संगीत जी। मिडिल से फट गया था संगीत जी। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था संगीत जी। मैं पहले भी उपाय किया था, नींबू नहीं फटा था। नींबू के भीतर जो रस है ना, वो पूरा बाहर आ गया था, और नींबू ना पूरा राख बन चुके था। किंतु लेकिन मैं कल जब मैं नींबू का उपाय किया ना, वो भीतर का जो रस तो जोर से आवाज होके तो बाहर आई, फिर वो पूरी तरह से ना फट चुका था संगीत जी। तो गुरुजी ने सही बोला था संगीत जी। मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर ना बहुत बुरी नजर लगी थी संगीत जी। जो गुरुजी ने हनुमान जी के रूप में आकर वो मेरा रक्षा की, और शनिदेव ने भी, मेरे बड़े ठाकुर ने भी मेरा रक्षा किया है। तो हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे बजरंगबली, हे मेरे बड़े ठाकुर, आपको भी शत शत नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हे हनुमान जी, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करना। हे बड़े ठाकुर, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करना। अगर मुझसे कोई भूल हुई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं पान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि ना जब भी मेरे ऊपर कोई विपद आती है, संकट आती है ना, गुरुजी मुझे सत्संग सुना के वो कष्ट पहले बोलते हैं और काट देते संगीत जी। और जब भी मैं तब क्योंकि मुझे तो बाहर जाना पड़ता है संगीत जी, तब गुरुजी मुझे बजरंगबली के रूप में, हाँ, महाकाल के रूप में मुझे रक्षा करता है संगीत जी। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना बाबा। जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुजी, उतना कम है गुरुजी। क्योंकि मेरा जो सांसें चल रही है ना, ये मेरी गुरुजी की मेहर है संगीत जी। अगर गुरुजी मेरे लाइफ में ना होता तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती संगीत जी। मेरी जिंदा हो से मेरे गुरुजी की वजह से। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है, मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है। इसके लिए गुरुजी, मेरी बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगीत जी, कल गुरुजी ने मुझे ना सैटरडे को, शनिवार को, कल जब मैं पूजा घर में था, गुरुजी ने मुझे 7 बार हनुमान चालीसा भी पाठ कराया संगीत जी। मैं हनुमान जी के सामने 7 बार कल हनुमान चालीसा भी पाठ किया। फिर गुरुजी का एक मैसेज पहले भी आया था, जी बेटा, तेरे ऊपर अगर ब्लैक मैजिक किया होगा तो शनिवार के दिन शाम से ढलने से पहले उपाय कर। गुरुजी ने वो उपाय बोला था संगीत जी। 2 इलाच लेना है, और इलाच हाथ में रख के गुरुजी का गुरु मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वो 7 बार बोलना है। फिर वो 2 इलाच खा लेना है संगीत जी। फिर मैंने काल भी ऐसा उससे पहले एक बार किया था, लेकिन मैं फिर से काल मैंने ऐसा किया था संगीत जी। वो 2 लौंग हाथ में लेके मैंने 7 बार गुरु जी का मंत्र जप करके मैंने वो खा लिया था संगीत जी। वो मैंने गुरुजी ने बोला था शाम होने से पहले करने के लिए, तो मैंने 3 बजे के बाद किया। मेरी बेटी को ने मैंने कराया, मैंने भी किया संगीत जी। और फिर शाम को मैंने नींबू का उपाय भी किया, और गुरुजी मुझे हनुमान चालीसा भी कल पाठ कराया संगीत जी, क्योंकि कल हनुमान जी के भी दिन था संगीत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। हाँ बाबा, कृपा करो बाबा, कृपा करो, पूरा फैमिली कृपा करो, पूरा संगत परिवार को रक्षा करो गुरुजी। सबको रक्षा आपको ही करना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था, जी बेटा, तुझे निरोगी काया ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का और एक मैसेज आया था, जी बेटा, तेरे घर को जल को भी मैंने ब्लेस कर दी है। 1 ग्लास जल लेके उसमें मेरा लॉकेट, जो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है ना संगीत जी, वो लॉकेट स्वरूप जल में डाल के फिर गुरुजी का 7 बार मंत्र जप करके वो पीना है, तो ब्लेस हो जाएगा। तो गुरुजी ने ऐसे बोला है संगीत जी, अगर आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप ना है, तो फिर आपके पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है, तो आप ऐसे करना। तो गुरुजी के ऐसे करके जल पीने से गुरुजी का जो जल है ना, वो जल प्रसाद बन जाएगी संगीत जी। और आपको तो पता है गुरुजी का जल प्रसाद कितना पावरफुल है। हमारे जो जितना भी बीमारी है ना, वो गुरुजी का जल प्रसाद से वो ठीक होता है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कल
रात को मुझे सत्संग सुना जिसमें लिखा था, बेटा तेरे भाई के जीवन पर बड़ा कष्ट है, तू सत्संग सुनकर उसको बचा ले, तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है, तेरे रिश्तेदार जितना ब्लैक मैजिक कर ले तेरा बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगी, तू सत्संग कर, तेरी तबीयत मैं सही करूँगा। शुक्राना तूने छोड़ दिया है क्या? सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं मैं रोज शुक्राना करूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मैं एक सत्संग में सुनाया बेटा तू रोज शुक्राना कर और फ्राइडे को शुक्राना दिन को तो शुक्राना जरूर कर। तो मैं आज से गुरुजी, मैं आज से जरूर ट्राई करूंगी, आपको ही मुझे करवाना है शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भाई को लाइफ ब्लेस करने के लिए भाई की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसमें गुरुजी का एक उपाय बताया था, आंटी बोल रही थी गुरुजी के जल प्रसाद है ना संगीत जी, वो 7 दिन को दिन में 7 बार लेने के लिए और 7 बार मंत्र जप करके लेने के लिए, तो मैं जरूर लूंगी गुरुजी, क्योंकि मैं तो 7 बार नहीं लेती हूँ संगीत जी, मैं एक बार ही लेती हूँ। तो गुरुजी ने एक बार बोला है जिसका तबीयत अगर खराब हो ना, गुरुजी ने बोला है अगर 7 बार गुरुजी का 7 बार दिन में 7 बार जब भी लेना है उस भी तभी गुरुजी का 7 बार मंत्र जप करके लेना है तो तबीयत सही हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, अगर मेरे माध्यम से कोई किसी संगत को हेल्प होगा तो मैं जरूर बोलूँगी गुरुजी, आप मुझे जरूर सत्संग में जरूर बताना अगर कुछ और बताना है तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बोलते हैं उत्तर मेरे होते किस बात की टेंशन ली है, मैं तेरे नाल ही हाँ, शुक्राना कर और सो जा। तो कल का ये था संगीत जी, मैंने आज ये सत्संग में मैसेज देखा था, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी एक मैसेज ना और आया था, लिख रहा था जय बेटा आंटी नाचना शुरू कर दे, मैं तेरे सारे काम बनने जा रहा हूँ, अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा, अब तू मुस्कुरा दे, अगर तू मुझे अपना प्रिय मानती है तो मेरे इस खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर, जो भी बिना आंखें चुराए आज तेरा एक शेयर किसी ना किसी भक्त को किस्मत जरूर बदलेगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, आज जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला है संगत जी तेरी घर की रक्षा मैं करूंगा, तू बस सत्संग सुन और मंत्र जप कर। गुरुजी ने ये भी बोला है बेटा तू अपनी मंत्र जप को और मंत्र जप को और बढ़ा दे। तो शुक्राना गुरुजी, मैं जरूर बढ़ा दूंगी गुरुजी, आपको मुझे कराना है ना गुरुपा। आज गुरुजी ने मुझे अमृत वाला उठाया था संगत जी, लेकिन मैं ना ज़्यादा देर तक अमृत वाला नहीं कर पाई, क्योंकि कल ना बहुत देर तक मैंने सत्संग सुना, 1 बज गया था, पार भी हो गया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाई। और मैंने ना ऐसा ड्रीम देखा ना, और ड्रीम ना मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद गुरुजी ने पता नहीं, वो मुझे ड्रीम क्लियर याद भी नहीं है, जितना भी याद है उसमें मुझे ऐसा लगा था मेरा ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने ड्रीम में आके काटा है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, दिल की गहरे से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हो ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला है जे बेटा तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, पुत्र चिंता ना कर, आज तेरे शुक्राना करते ही उसके सिर पे मेरा अपना हाथ हमेशा के लिए रख दूंगा। तो शुक्राना बाबा, मेरी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी आपके नादिन के ऊपर आपका हाथ हमेशा है और रहेगा। गुरुजी ने कहा है संगीत जी कि बेटा तेरी बच्चे का रक्षा मैं हमेशा करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, तो शुक्राना कर और कल्याण कीता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज ना क्या हुआ ना संगत जी, आज संडे ना, आज मैं मेरी बेटी को ना एबाकस में क्लास में देने के लिए गई थी। आज पहले तो मैंने एकादशी का पूजा भी किया था, फिर मैंने जब ना देने के लिए गया ना संगीत जी, फिर मैं आने के टाइम ना मैं ना रास्ते में देख रही थी मुझे गुरुजी का कोई ब्लेसिंग मिले तो, क्योंकि हम लोग कितना लोग होते ना संगीत जी, हम जब भी बाहर जाते ना हम ढूंढते रहते कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग
गुरु जी का ब्लेसिंग इधर उधर है। तो क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं देखती रहती हूँ, फिर गुरु जी मेरे साथ साथ है इतना, तो मैं ना देखने लगी। तब मैंने कुछ नहीं मुझे देखा संगत जी, लेकिन जब मैं ना मैं जब आ रही थी स्कूटी में, मैंने देखा मेरे सामने एक बांस खड़ा था संगत जी, जिसमें ना स्वयं गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया संगत जी। उसमें बांस में ना, बांस का जो नेम था ना वो यही था संगत जी, गुरु जी ट्रेवल्स लिखा था संगत जी। और मैं देख के ना इतना खुश हुई ना संगत जी, जब मैं गुरु जी को ढूंढ रहा था और गुरु जी स्वयं मुझे अपने नाम मुझे स्वयं मुझे ब्लेसिंग दिया संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर ना आज ना एक बात मैं बताने भूल गई संगीत जी, जब मैं पूजा घर में था ना संगीत जी, तब मैंने जब अपना मोबाइल ओपन किया ना, तो मैंने देखा गुरुजी ना मुझे एक ऐप में 777 का ब्लेसिंग दिया संगीत जी, सुबह सुबह आज एकादशी के दिन। तो मैं देख के बहुत खुश हो गई संगीत जी, आज गुरुजी ने मुझे 777 का ब्लेसिंग दिया। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर ना जब मैं आ रही थी ना संगीत जी, रास्ते में गुरुजी ने मुझे शिव शक्ति के रूप में, फिर एक ट्रक में ना बड़ा ओम लिखा हुआ था, फिर माता रानी भी मुझे ब्लेसिंग दिया, जय माता दी लिखा हुआ था। फिर मैं एक बाइक जा रहा था मेरे सामने से, उसमें 777 का मुझे ब्लेसिंग मिला संगीत जी। और जब मैं एबाकस के सेंटर में जा रही थी ना, उसमें ना एक ऑटो गया जिसमें ना 6171 लिखा था संगीत जी। उस 61 का मतलब 7 और 77 या कि 777 का गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेसिंग दिया था। और उधर ही गुरुजी ने मुझे ना तितली के रूप में भी आज ब्लेसिंग दिया संगीत जी। मुझे आज व्हाइट कलर की तितली और येलो कलर का तितली मुझे ज्यादा देखने मिले संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैंने वहाँ पे जो डॉगी था ना, वो डॉगी को भी मैंने मेरी बिस्किट का पैकेट दिया। लेकिन जब मैंने बिस्किट पैकेट लेने के लिए गया था ना दुकान में, तो मेरा ना थोड़ा ना मन में बहम आ गया था संगीत जी। वो अंकल ना खाना खा रहा था, उसने ना उस हाथ से मुझे दिया था, तो मैंने ना वो बिस्किट ने ले रही थी संगीत जी। फिर मैंने देखा ना वो अंकल ना झूठा हाथ वो दे रही थी संगीत जी। फिर मैंने उनको बोला कि अंकल जी आज मेरा एकादशी का व्रत है, फिर आप ना हाथ धो के मुझे दे दिए, नहीं तो वो भी झूठा हो जाएगा। फिर मैंने देखा वो अंदर से खा रहा था संगीत जी, मेरा मन खराब हो गया था। फिर उन्होंने ना एक बक्स हाथ धो के फिर बक्सा लेकर मुझे दिया। फिर मैंने वो बक्से से दोनों बिस्किट पैकेट मैंने लिया संगीत जी। अगर गुरुजी ने शायद मुझे दिखाया था, वो अंकल खा रहा था संगीत जी, नहीं तो मैं देख नहीं पाती। फिर जो वो बिस्किट पैकेट में डॉग को खिलाया था वो भी झूठा हो जाता संगीत जी। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगीत जी, गुरुजी ना हर बात का गुरुजी सुनते हैं संगीत जी। तो मैं भी अपनी गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर से आपका चरण में शतकोटि प्रणाम गुरुजी, मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने बोला था मेरी मम्मी ने भूल किया है, उसके तरफ मम्मी की तरफ से माफ़ी मांगने के लिए। मुझे पता नहीं, मैंने वो सत्संग नहीं सुना, लेकिन वो लिखा आया था। मैं मेरे मम्मी की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। अगर मेरे मम्मी ने कुछ भूल किया हो तो आप मेरे मम्मी को भी माफ़ कर देना गुरुपा। और मेरे बेटी की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आप उन लोगों को मोक्ष दीजिए गुरुजी। और मेरे कुल देवी माता रानी, अगर मुझसे कोई भूल हुई तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। अगर मुझे पिछले जन्म में इस जन्म में बहुत सारी पाप मुझसे हुई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेगी ना, आप उनको भी ब्लेस करना, उनके चैनल को भी ब्लेस करना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना। आप भी अच्छे से रहना गुरुपा, आपका सेहत का ख्याल रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और ये मेरे को गुरुपा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग यात्रा मेरे को गुरुपा ने ब्लेस करी थी, जो मैं आप सबसे अब शेयर करूँगी। और बाबा मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई आप माफ़ करना गुरुपा, आप ही माफ़ करना संगत जी। संगत जी थोड़े टाइम पहले की बात है,
10-15 दिन पहले एक्चुअली हमारा ना नीम करोली बाबा बस ऐसे ही मन में थॉट आता है कि हम वहाँ जाएँगे कैंची धाम, और हम सब बैठ के ना ऐसे ही प्लान कर रहे होते हैं फ्रेंड सर्कल में। तो वो जब बाबा की मर्ज़ी है तो हमारा बुलावा तभी हो सकता है संगत जी। और संगत जी बस येस नो ऐसे करके तो वो बस थोड़ा-सा ना स्किप हो जाता है, सब बिज़ी हो जाते हैं। और मैं पिछले शनिवार की बात कर रही हूँ संगत जी। शुक्रवार को हम सब प्लान करते हैं और शनिवार को हमारी मतलब कि अ, वो टिकट हो जाती है जाने की कैंची धाम नीम करोली बाबा के पास। सो पापा बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर होता क्या है कि मेरे को ना संगत जी पहले काफ़ी मतलब कि गुरबा के मैसेज आ रहे थे कि जा तैनू यात्रा ब्लेस कीती है। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मुझे ना ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा ने तो मुझे यात्रा ब्लेस करी हुई है और अब नीम करोली बाबा की के वहाँ पे जाना ही है, तो बाबा शुक्राना आपका। और संगत जी बस हम ट्रेन में भी बैठ जाते हैं और संगत जी ये देखो गुरबा का चमत्कार कैसे होता है। हम कैंची धाम जा रहे हैं, संगत जी आराम से बैठे हैं और संगत जी जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं उसमें ना संगत जी कुछ उनके नॉन है जो कैंची धाम में रहते हैं और वहाँ से हमें मतलब कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अभी भी हमने उन्हीं को बोला था कि हमें अच्छे से वहाँ घुमाना, क्योंकि सब फर्स्ट टाइम जा रहे थे। और संगत जी सडनली ना उनका कॉल आता है हमारे पास और हम ट्रेन में ही बैठे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि बाबा की स्थापना यहाँ पर मतलब कि मंदिर में की जो थी वो अब हुई थी, और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, तो 3 दिन ना बंद है। मतलब बाइक वगैरह भी नहीं जा रही है और बहुत ज़्यादा क्राउड है मतलब। तो आप अभी ना आके आप 3 दिन बाद 3-4 दिन बाद का बना लो। तो संगत जी उनको पता नहीं था कि हमारी ट्रेन की वो हो गई है। और फिर क्या हुआ जब उन्होंने हमसे बात करी, हमने बताया कि हम तो बैठ गए हैं। तो उन्होंने हमें बताया संगत जी कि अगर आप ठीक है, अगर आप बैठ के अगर आप वेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इतना क्राउड है और 3 दिन के बाद थोड़ा-सा आपको मतलब रश नहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा थोड़ा। तो संगत जी बस वही हमने फ़ोन रखा, उसके बाद हम सोचने लग गए, कुछ समझ में नहीं आया कि अभी हम क्या करें। एंड अब पता नहीं संगत जी क्या होता है, एकदम से बैठे-बैठे ना सबके मन में आता है कि काशी का बना ले, बनारस का। और बस ऐसी मतलब संगत जी एकदम जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ने ही फटाफट करवाया। जब उनकी ब्लेसिंग होती है तो कुछ नहीं होता ना संगत जी, सब मतलब सारे रास्ते जैसे खुले हुए हैं। और एकदम से प्लान होता है कि बनारस चलते हैं काशी। और टीटी अंकल आए तो संगत जी हमारी तो वहाँ की कैंची धाम की हो रखी थी। हमने उनसे बात करी अंकल से, और संगत जी अंकल ने इतने प्यार से हमारे से बात करी और हमें आगे से बोला कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, वहाँ की भी हो जाएगी। मतलब संगत जी ऐसे लगा जैसे सब प्लान बना हुआ है, मतलब उन्होंने भी हमें कोई ऐसी बात बोली ही नहीं संगत जी। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और नीम करोली बाबा आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि बालाजी महाराज हमारे महादेव में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और बस इसी वजह से हमें हमारे गुरुपा ने काशी की यात्रा ब्लेस करी, बनारस। और बस संगत जी हम बनारस निकल पड़े और वहाँ गए तो संगत जी सब फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। और मैंने बहुत सुना था संगत जी, इसलिए यूट्यूब में सुनती थी और मैंने अपने भाई से भी सुना था, छोटा भाई बहुत वहाँ पे जाता है बाबा की कृपा से, शुक्राना बाबा। और संगत जी फर्स्ट टाइम वहाँ पर हम गए हैं, तो एक बात और कहूँगी संगत जी, वहाँ पर जैसे मैंने सुना था कि 24 घंटे चिताएँ जलती हैं वहाँ पे, मतलब कंटिन्यू जैसे दिन है या रात है, तो वो मैंने जैसे बताया यूट्यूब में ही सुना था। और जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तो वो नज़ारा अलग होता है। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका। संगत जी फिर हम वहाँ संडे को पहुँच जाते हैं और उसके बाद हम संगत जी मतलब कि रात हो जाती है तो हम ना संगत जी रेस्ट करते हैं। और मंडे संगत जी देखो 16 तारीख थी और बाबा ने 16 तारीख को जो काशी का मेन मंदिर है वहाँ पे जो सबसे पहले संगत जी हम जो गए, हम महामृत्युंजय मंदिर है वहाँ पर, तो बाबा सबसे पहले हमें वहाँ लेके गए। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत-बहुत शुक्राना।
वहाँ जाकर संगत जी जल चढ़ाया। मंडे भी था संगत जी, 16 तारीख भी थी। और संगत जी जो हम जल चढ़ाया और वही जल ना संगत जी लस्सी के रूप में हम जहाँ से निकल रहे थे तो हमें ना दूसरे पंडित जी देते जा रहे थे। बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका। और फिर वहाँ से दर्शन करते हुए संगत जी हम आगे गए, बहुत सारे मंदिर थे। फिर वहाँ पर संगत जी हनुमान जी का भी मंदिर है, वहाँ पे भी हमने बाबा के दर्शन किए। बाबा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक बात बताती हूँ, हम जो मंदिर गए थे हमें वहाँ पर हमारे महादेव के साथ साथ हमारे बालाजी महाराज भी दर्शन साथ साथ दे रहे थे। क्योंकि हम संगत जी हम ना इंसान हैं, इसलिए हम छोटी सोच रखते हैं कि नहीं, नीम करोली बाबा ने बुलाया और हम वहाँ चले गए। बट ये नहीं पता कि वो तो एक ही है और बाबा ही हमें लेके गए हैं। तो बाबा क्षमा करना, जो कहीं ना तो कोई बात हमारे मन में आ जाती है। बाकी नीम करोली बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुदेव। और संगत जी फिर उसके बाद दर्शन करके हम आगे गए और काशी जो बाबा का मेन मंदिर है हमने वहाँ पर भी दर्शन करे। बाबा बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली गुरुपा की। और संगत जी गुरुपा की कृपा से एक्चुअली वहाँ पे जो जान पहचान थे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा क्राउड था संगत जी, बहुत ज़्यादा क्राउड। और हमें वीआईपी एंट्री से संगत जी अंदर जाने का गुरुपा ने मौका दिया। जो वहाँ पे हमें भैया जी अंदर लेके गए और फिर संगत जी वहीं हमें वीआईपी एंट्री से हमें अंदर गए। और बाबा बहुत 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 शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन दिए बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर मतलब कि हम वहाँ से जब आए तो संगत जी एक बात और बताती हूँ, जैसे बहुत सारे मंदिर हैं क्योंकि संगत जी हम भी फर्स्ट टाइम गए थे तो इतना तो याद नहीं है। बट जहाँ जहाँ बाबा लेके जा रहे थे हम उनके साथ चलते जा रहे थे गुरुपा, कि मैंने पहले ही बोला था कि गुरुपा आप साथ रहिएगा, आप जहाँ जहाँ लेके जाएंगे हम चलते जाएंगे। और संगत जी एक जगह मैं जाती हूँ, मतलब कि हम सारे जा रहे होते हैं तो एक ना संगत जी एक मतलब एक पंडित जी बोलूँ, मतलब पंडित जी थे वो और लड़के टाइप में थे। और उन्होंने ना संगत जी ऑरेंज कलर का मतलब पूरा अपना जैसे वो छोला आई मीन डाला हुआ था और इतने गोरे चिट्टे। तो संगत जी एक्चुअली मेरे पे ना चेन्स नहीं थी और मतलब कि सारे ख़त्म हो रखे थे पैसे, लेकिन ना संगत जी जैसे मतलब कि 500 का नोट था ऐसे थे संगत जी, वो चेन्स नहीं थे 10-20 रुपए ऐसे। तो संगत जी होता क्या है, मैं ऐसे जा रही होती हूँ तो एकदम से ना मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं और अपना मतलब कि वो जैसे लगाते हैं ना माथे पे चंदन, तो मुझे बोलते हैं, वो ऐसे इशारा करते हैं कि ये लगाओ। तो ना संगत जी मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि संगत जी चेन्स नहीं थी इसमें, और मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है कि बाबा मेरे पे पैसे नहीं है। और निकलता भी ऐसे ही है कि बाबा, जो कि मैं गुरुपा को बोलती हूँ और वो लड़के थे संगत जी। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा बाबा मेरे पे पैसे नहीं है, तो कह रहे मेरे को पैसे नहीं चाहिए। और एकदम से संगत जी मेरे ना माथे पे उन्होंने पूरा चंदन लगा दिया और चंदन लगा के मतलब मैं नीचे मुँह करके खड़ी थी, तो जैसे ही मैं जाए कह रहे कल्याण कितना, उन्होंने ऐसे बोला संगत जी। संगत जी जब उन्होंने बोला ना कल्याण कितना, तो मैंने ना संगत जी मतलब आपको पता है संगत जी हमारे गुरुजी बोलते हैं, तो मैं मतलब उनको देख रही हूँ और मैं इतना खुश है संगत जी, मैं चलती जा रही हूँ बार बार उनको मोड़ मोड़ के देख रही हूँ। इतने गोरे चिट्टे संगत जी वो जैसे हमारे गुरुजी है ना, और वो सब आगे थे, वो मेरे को बुलाए जा रहे, मैं फटाफट अंदर गई हूँ। और उसके बाद संगत जी अंदर जाते ही कौन सा मंदिर था, काल भैरव मंदिर था, शुक्राना बाबा। और वहाँ गए तो एकदम पंडित जी ने क्या हुआ, हम फ्रेंड सर्कल में सबके झाड़े उतार रहे थे और बाबा ने मुझे बीच में भी मैसेज सुनवाए थे कि पुत्र तेनों बहुत नज़र लगी हुई है और तेरी नज़र उतारने वाली हो रही है। मतलब ऐसे ना मैसेज आते थे मुझे, सत्संग सुनवाते थे गुरुपा। तो मैं भी घर पे ही अपने जैसे कभी नज़र उतार लेती थी। तो संगत जी हुआ क्या, वहाँ हम गए तो वो ज़ोर ज़ोर से ना पंडित जी सर पे मतलब कि झाड़ा उतारने लग गए मोरपंख से। और फिर संगत जी एकदम से हाथ मेरा ऊपर उठा के उन्होंने काला धागा बांधा हाथ पे और सीधा बोलते हैं कि ये नज़र दोष का है, और वो भी काल भैरव मंदिर में। गुरुपा संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुपा ने ये मेरा धागा बनवाया। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है और बीच में भी संगत जी मैं काफ़ी बीमार पड़ी हूँ, लेकिन गुरुपा की कृपा से वो बस वो गुरुपा कटवा देते हैं थोड़े में, तो
जो भी हल्का-फुल्का होता है, चाहे बॉडी का नुकसान हो या वैसे हो तो थोड़ा से में ही कट जाता है। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी आगे काल भैरव के दर्शन हुए। बाबा शुक्राना, बहुत अच्छे दर्शन हुए। संगत जी जैसे ही मैं बाहर आई ना तो मेरे फ्रेंड सर्कल ना मतलब वो ना दूसरे पंडित जी से वो लगा रहे थे चंदन तिलक। और जो पंडित जी जो मुझे मिले थे वो सिर्फ मुझे ही मिले थे। सच बताऊँ संगत जी मेरी नज़र उनको ही ढूँढ रही थी। मैं बार-बार इधर-उधर देखूँ कि मुझे मिल जाएँ। और संगत जी जैसे ही मैं थोड़ा-सा आगे गई तो मैंने एकदम से अपनी गर्दन उठा के देखी और वो सामने खड़े हैं। और संगत जी फटाफट मैंने अपना पर्स खोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया। और संगत जी सच बताऊँ आपको, जैसे ही मैंने अपना पर्स खोला तो संगत जी मेरे पे खुले पैसे नहीं थे, उसमें से ना 10 रुपीज़ कहाँ से आए मुझे तो समझ ही नहीं आई। और मैंने 10 रुपीज़ निकाल के ना उनको दिए बाबा को। और संगत जी मैंने सीधा हाथ जोड़ के बोला जय गुरु जी उनको। तो बस हाथ जोड़े और मैं इतनी खुश, मतलब पता नहीं मुझे क्या मिल गया और बहुत मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और ये विश्वास ही होता है संगत जी, आपको पता है विश्वास जहाँ है वहाँ हमारे गुरु पाएँ। मतलब बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि हर बार मुझे लग रहा था गुरुपा मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी हम वहाँ से निकले। फिर संगत जी हम जैसे उसमें जाते हैं, वो जो घाट दिखाते हैं संगत जी, तो नाव में बैठते हैं हम बोटिंग में। और वो नाव भी बहुत प्यारी थी संगत जी, बड़ी वाली थी बोटिंग। तो हम उसमें ना बैठ जाते हैं और ओपन होती है संगत जी। तो वो जो भैया थे अंकल जी जो हमें मतलब बताते हुए जा रहे थे कि ये वाला घाट है, ये वाला घाट है। संगत जी इतना प्यारा नज़ारा था शाम का। और सारे वहाँ पे मतलब कि हम दर्शन करते हुए गए। आरती हो रही थी तो आरती में भी बस नाव से हम उसी पे थे बोट पे, वहीं से हमने हाथ जोड़े। और बाबा गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है जो आरती में भी शामिल होने का आपने मौका दिया। शुक्राना गुरुपा। और बोटिंग कराई बाबा आपने और सारे घाटों के दर्शन कराए। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर हम जब बोटिंग से उतरे तो रात तो हो ही गई थी। और संगत जी फिर आया जो अभी तक मैं सुनती थी, मतलब अपनी लाइफ का वो कहते हैं ना संगत जी, जो अपनी आँखों से मतलब मैंने लाइव देखा संगत जी। हम वहाँ पे गए, मनी का घाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं संगत जी, जहाँ चिताएँ जलती हैं। तो संगत जी हम सब फिर वहाँ पे गए उस जगह। और संगत जी मैंने अपनी आँखों से देखा जो मैं यूट्यूब में देखती थी, मैं सुनती थी। मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो जो कहते हैं ना संगत जी, कुछ बातें बोली नहीं जाती। और मैं आपको ना एक बात बोलना चाहती हूँ संगत जी अभी। संगत जी जब मतलब ऐसे हम कभी काशी की बात करते थे तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ना एक बात बोली थी कि वहाँ पर ना साक्षात गुरु जी बैठे हैं और हमारे जो महादेव है वो साक्षात वहाँ बैठे हैं। और जब भी काशी जाओ ना तो बाबा को महसूस करना और तुम्हारे को देखना कैसे दर्शन होंगे। तो संगत जी जब मैं वहाँ गई ना, वो जब हम घाट पे हम गए, जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ चारों तरफ मतलब कि संगत जी चिताएं जल रही थी। और संगत जी आप बिलीव मानना मतलब अर्थी पे अर्थी हमारे सामने ही संगत जी, कोई डर नहीं संगत जी, किसी चीज़ का डर नहीं कि हमारा पैर यहाँ लग रहा है या हमारे अंदर कोई डर है, नहीं संगत जी। और सब के सब संगत जी वहाँ इतना क्राउड हो रखा था और जहाँ चिताएं जल रही है उन्हीं के सामने सब बैठे हुए हैं हाथ जोड़ के, मतलब कोई हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, कोई देख रहा है उस चीज़ को, मतलब फील कर रहे हैं संगत जी, उसको एहसास को फील कर पा रहे हैं। और संगत जी उस टाइम तो मैं भी सबको भूल गई, मैं भी बस देख रही थी। और संगत जी मैं भी एक जगह वहाँ थोड़ी सी एक पत्थर पड़ा हुआ था, थोड़ी सी जगह लेके ना संगत जी मैं भी वहाँ जाकर आराम से बैठ गई। और संगत जी मैं ऐसे देख रही थी वो चिताएं जलते हुए, तो मैंने संगत जी अपनी आंखें बंद करी। और संगत जी सच बताऊं हमें बोलना तो कुछ नहीं आता, वो बाबा जानते हैं। मैं अपने मन में भी यही बात बोल रही थी, मैंने कहा बाबा ना मुझे कुछ बोलना आता है और बस मैं एक ही बात बोलती हूँ कि अब बाबा आपने बाह फड़ी है जो हमेशा फड़े रखना और बस आपने ही मार्गदर्शन दिखाना है। और कोई भी अगर मेरे से या मेरी फैमिली से कोई भी भूल बख्शना, कोई भी गलती हो तो क्षमा करना बाबा। मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे को नहीं समझ में आ रही थी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी संगत जी। एक ऐसी जगह बैठी हुई थी संगत जी जहाँ हम सबको एक ना तो एक दिन जाना ही है। और उस मतलब उस एहसास को ऐसा
ऐसा एहसास था ना संगत जी, ऐसा फील था वहाँ पर, इतना डिवाइन था संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको। और मैं आँख बंद करके बैठी हुई थी, बस मैं अपने गुरुपा से बातें कर रही थी संगत जी। और बस माफ़िया माँग रही थी संगत जी अपने कर्मों की, और बस यही बोल रही थी, बाबा बस आप हमेशा अंग संग रहना। और संगत जी लास्ट में पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ये बात निकली कि गुरुपा आप मेरे पास हो, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? पता नहीं संगत जी क्यों मेरे ये बात मुँह से निकला, मुझे माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी जब मैंने आँखें खोली 5-10 मिनट में ऐसे ही बैठी रही थी आँखें बंद करके, और जैसे ही मैंने आँखें खोली और मैं जहाँ बैठी थी वहाँ से ना संगत जी मैं खड़ी हुई, और मेरे फ्रेंड सर्कल वहीं खड़े थे, मतलब इशारा कर रहे थे कि चलो चलते हैं। तो संगत जी जैसे ही मेरी आँखें खुलती हैं और हम मतलब चलने के लिए रेडी होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो संगत जी आप बिलीव मानना, इतनी ज़ोर से संगत जी घंटियाँ बजनी स्टार्ट हो जाती हैं, इतनी ज़ोर से बजती हैं। संगत जी शायद आस-पास कोई मंदिर होगा, क्योंकि हम भी संगत जी फर्स्ट टाइम गए हैं, इतना पता नहीं था। और संगत जी वहाँ पे ऐसा माहौल हो गया ना वो घंटियों से, मेरे बाबा ने, गुरुपा ने साफ-साफ बता दिया संगत जी, वो प्रेज़ेंट फ़ील कराती है कि बेटा मैं तेरी सुन भी रहा हूँ और मैं यहीं पर हूँ। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुपा लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी फिर जिस रास्ते से हम बाहर निकले और वहाँ से जैसे ही हम ऊपर चढ़े, सबसे पहले माँ कालके की मूर्ति, काली की, और इतनी मतलब बड़ी मूर्ति थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ कालकी, आपका अनंत कोट शुक्राना। फिर संगत जी थोड़ा आगे गए तो शिवलिंग के दर्शन हुए, शुक्राना बाबा। फिर थोड़ा उससे आगे गए तो गणपति बाबा के दर्शन हुए, शुक्राना बाबा। फिर थोड़ा आगे गए तो हनुमान जी के दर्शन हुए, बाबा अनंत कोट शुक्राना। और बीच-बीच में और भी देवी देवता आ रहे थे, तो गुरुपा मुझे यही फ़ील करवा रहे थे कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ। आपका अनंत कोट शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी बहुत प्यारी यात्रा गुरुपा ने ब्लेस करी थी। संगत जी बहुत प्यार से गुरुपा ले गए और बहुत प्यार से फिर गुरुपा घर ले आए, और इस पूरी यात्रा में संगत जी सच में गुरुपा ने बता दिया कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। और संगत जी जिस बोटिंग में हम बैठे भी थे ना, जब मैंने ऊपर देखा कि भी ओपन था संगत जी, तो ऊपर देखते साथ ही इतना बड़ा झंडा लगा हुआ था, वो भी हमारे बालाजी महाराज का। शुक्राना मेरे हनुमान जी, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी हमारी मतलब कि टिकट हमने करा ली थी, हम आ गए, अपने घर आ गए। आपका लख लख शुक्राना बाबा, बहुत प्यारे दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी सॉरी मैं एक बात भूल गई। जब संगत जी हम बाहर आ गए थे दर्शन करके, उसके बाद ना संगत जी एक हनुमान जी का मंदिर आया, तो संगत जी सब वहाँ ना मतलब कि हाथ जोड़ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, और जब मैंने करा तो मुझे ना संगत जी पंडित जी ने बोला चलो दक्षिणा रखो यहाँ पर। तो संगत जी मैंने ना अपना पर्स खोला और वहाँ पे जो दक्षिणा देनी थी मैंने दी, और उन्होंने ना मुट्ठी बंद करके मुझे ना दिया कुछ। तो संगत जी जैसे ही मैंने वो मुट्ठी खोली तो उसमें रुद्राक्ष था। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना मेरे गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी काशी से मुझे मिला है, वो भी बालाजी महाराज के वहाँ से मुझे रुद्राक्ष मिला है, बाबा का सिंदूर लगाया था। और पंडित जी ने मुझे बोला कि बेटा ये मंगलवार को लाल धागे में पहनना, और हमारे गुरुपा भी यही बात बोलते हैं, जब गुरुपा के लॉकेट हम डालते हैं रेड धागे में ही डालते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंत कोट शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो आप माफ़ करना गुरुपा, संगत जी आप भी माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी जो आप सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा अंकल। और मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना संगत जी, अंकल जी आप भी माफ़ करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।